कहानी के शुरुआत में एक लड़के का सीन दिखाया जाता है और वो ना बोर्ड पे कुछ लिख रहा था और तभी उसके टीचर बताने लगता है कि मास्टर इस टाइप की थ्योरी कोई एग्जिस्ट नहीं करती। और तभी प्रिंस बताने लगता है कि हाँ मुझे पता है, इस कारण मैंने एक नया थ्योरम बना दिया है। और ये चीज देखने के बाद टीचर भी काफी हैरान होता है और सोचने लगता है कि प्रिंस इतनी छोटी उम्र में एक थ्योरम कैसे बना सकते हैं। और वो ना इसके बारे में सभी को बताने के लिए चले जाता है और प्रिंस सोचने लगता है कि भाई ये क्यों चले गए यहाँ से। और मैं पता लगता है उनके बारे में कि वो ना काफी ज्यादा जीनियस है, जो चीज वो एक बार देख लेता है या फिर पढ़ लेता है वो उनको हमेशा के लिए याद हो जाता है। और इसके बाद प्रिंस ना बाहर की तरफ जाते हैं और तभी उनके पास ना एक लड़की आती है और वो बताने लगते हैं कि मैं विलेनस हूँ और मेरा काम है आगे जाके हीरो हीरोइन को अलग करने का, मतलब कि राजा और रानी को। और प्रिंस भी सोचने लगता है कि इन सभी चीजों का ना कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके बाद वो अपना नाम बताता है और बताने लगता है कि मैं अल्फास्टा किंगडम का ना प्रिंस हूँ। और बंदा बताने लगता है कि आज फर्स्ट डे है जब मैं अपनी फियांसे से मिल रहा हूँ। और उसके बाकी के जो सर्वेंट्स थे ना वो भी लड़की की बात सुन के ना काफी हैरान होता है। और इसके बाद प्रिंस कहने लगते हैं कि क्या तुम मेरे साथ चाय पीना चाहोगी, और लड़की इसके लिए हाँ करती है। और अभी वो दोनों चाय पी रहे थे और साथ ही प्रिंस ना अपने बटलर से भी मिलवाता है और उसका नाम ना जीरो था। और जो वैसे होते हैं ना काफी वियर्ड तरीके से घूर रही थी। और सिसाइल कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ, और वैसा कहने लगता है कि तुम अपने उम्र के मुकाबले काफी बड़े होने की एक्टिंग नहीं करते क्या, और कहीं तुम रीइंकार्नेटेड तो नहीं हो ना। और सिसाइल कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रिंस को ना हमेशा इसी तरीके से रहना चाहिए। और पीछे से जीरो सोच रहा होता है कि भाई ये नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर मेरे अलावा कोई और भी यहाँ पे होता ना तो वो भी काफी हैरान हो जाता मास्टर की ऐसी ऐसी हरकतें देखने के बाद। और सिसाइल बताने लगता है कि जीरो तुम्हें इतना तेज कहने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है। और वो ना उसके बारे में और भी काफी ज्यादा चीजें जानना चाहता था। और वैश्य बताने लगता है कि सच बताओ तो मुझे अपने पास्ट लाइफ के बारे में ना सब कुछ याद है। और वो ना जापान में रहा करती थी और उस टाइम पे ना वो एक गेम खेला करती थी। और जैसी बंदी की मेमोरीज वापस आ गई ना तो उसको पता चलता है कि अभी वो ना उसी गेम के अंदर आ गई है। और वो बताने लगता है कि मुझे इस गेम के बारे में सब कुछ पता है और तुम ना आगे जाके एक मिडिल क्लास लड़की के साथ ना प्यार करने लगोगे। और मैं इस गेम की विलन हूँ जो कि तुम्हारे बीच में ना दरार डालने की कोशिश करूंगी। और इसके बाद तुम्हें ना काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तुम ना मुझे गेम में हरा देते हो। और सच बताओ तो अभी मैं हार भी जाऊँ ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं काफी खुश रहूंगी कि तुम काफी ज्यादा खुश रहोगे इस बात पे। और मैं ना एक फ्लावर ऑफ इविल बनना चाहती हूँ सच बताऊं तो। और अपना हीरो भी सोचने लगता है कि भाई आखिरकार ये क्या बात कर रही है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। और बंदा सोचने लगता है कि वैसे देखा जाए तो मुझे इसके फ्यूचर वाली बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसने एक इमेजिनेशन वर्ल्ड बना रखा है। और अगर ये रानी बनने के लिए तैयार है तो मुझे इन सभी चीजों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद वो ना फ्लावर ऑफ ब्यूटी के बारे में पूछने लगता है और वैश्य बताने लगता है कि वो सुंदर फ्लावर जो कि एक गलत रास्ते पे भी जाने की कोशिश करे लेकिन उसके बाद भी काफी सुंदर रहे, मैं वैसी बनना चाहती हूँ। और इसके बाद प्रिंस ना उसकी काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है। और सच बताओ तो बंदी ना काफी ब्लश करने लगता है, काफी शर्माने लगते हैं, बट उसकी लाइफ ना काफी ज्यादा डिफिकल्ट थी एक तरह से। और वो बताने लगते हैं कि अभी तुमने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ मेरे पिछले लाइफ में हुआ था एक तरह से, और अभी मैं ईमानदारी से एक परफेक्ट इविल बनने की कोशिश करूंगी। और ये कहने के बाद ना वो चुपचाप वहाँ से भाग जाती है। और ये चीज देख के अपना लौंडा भी ना काफी हैरान हो जाता है और जीरो से पूछने लगता है कि आप क्या करने वाले हो। और वो बताने लगता है कि सच बताओ तो उसके अंदर प्रिंसेस जैसी ज्यादा खूबी नहीं है और उसकी मनगढ़ंत कहानी जो कि मुझे काफी कमाल का लगता है। और ये सारी चीजें जो कि मैं उसकी तरफ ना आकर्षित होते जा रहा हूँ। और सच बताओ तो मैं उसको और भी जानना चाहता हूँ और आगे जाके मैं उसको समझा दूंगा। और जीरो भी बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप इस चीज में इंटरेस्ट ले रहे हो। और सिसाइल बताने लगता है कि मैं जो कुछ भी ट्राई करता हूँ मैं काफी आसानी से सीख जाता हूँ या परफेक्ट हो जाता हूँ। और इस कारण ये दुनिया मेरे लिए ना एकदम ब्लैक एंड व्हाइट हो गई है, काफी बोरिंग सा लगता है मुझे। बट मुझे ऐसा लगता है कि वैश्य को समझने में ना मुझे काफी मजा आएगा। और अभी मैं कुछ साल बाद का दिखाया जाता है जहाँ पे जीनो ना अभी अपने लौंडे के पास आया था और वो ना एक लेटर लेके आया था जिसमें बता रहा होता है कि वैश्य ने ना एक साल से अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर रखा है। और मुझे ऐसा लगता है कि काफी प्रॉब्लम की बात है। और सिसाइल बताने लगता है कि मैं बार बार अपने लोगों को वहाँ पे भेजता हूँ ताकि मुझे काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। और सच बताओ तो बंदे को ना कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। और जीरो कहने लगता है कि आपको इतना फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। और वो बताने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं हो, काफी जल्दी यहाँ पे आने वाली है और उसके बाद तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। और अभी फाइनली वो दिन आ जाता है जब वैसे ना अगेन जीरो से मिलने के लिए आते हैं, मतलब कि अपने प्रिंस से। और बताने लगता है कि मुझे पता है कि आप मुझे बिल्कुल भी पहचान नहीं पा रहे होगे। और सिसाइल भी सोचने लगता है कि सच में लड़की काफी ज्यादा बदल गई है और सच में वैश्य ना वहाँ पे काफी वेट से हरकतें करने लगते हैं, काफी ज्यादा शोर शराबा करने लगती है। और उसके डैड ना उसको पीटते हुए कहने लगता है कि तुम्हें थोड़ा चुप हो जाना चाहिए। और बताने लगता है कि तुम्हें राजकुमार के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए। और इसके बाद वो ना राजकुमार से भी माफी मांगने लगता है। और सिसाइल बताने लगता है कि आपको उसको डांटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच बताओ तो ये व्यवहार ना मुझे काफी क्यूट लगता है वैश्य का। और ये सुनने के बाद अपनी लौंडिया भी काफी शर्मा जाती है और कहने लगते हैं कि मास्टर आप वो फिर से कह सकते हैं क्या। और अभी डैड भी ना काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हें ना क्राउन प्रिंस से इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए और उनके पास कोई ज्यादा इमोशन नहीं है, उन्होंने तुम्हें जितना कहा तुम्हें उतने में सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। और जीरो जो था ना वो भी काफी ज्यादा हंसने लगता है और सिसाइल सोचने लगता है कि सच बताओ तो अभी मुझे काफी अच्छा लगा वैश्य की बातें सुनने के बाद, उसके डैड की बातें सुनने के बाद नहीं। और अभी वो लोग ना कुछ खाने के लिए टेबल पे बैठते हैं जहाँ पे रिजाइल बताने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए एक काफी कमाल का केक बनाया हूँ। और ये सुनने के बाद वैश्य तो काफी ज्यादा ही खुश हो जाती है, बट तभी उसके सर्वेंट कहने लगते हैं कि आपको पता है ना कि आप अभी डाइट पे हो। और ये सुनने के बाद बेचारी
काफी ज्यादा ही उदास हो जाती है। बट तभी रिजाइल बताने लगता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये एकदम शुगर फ्री केक है, तो आप काफी इंजॉय करके खा सकती हो। और इसके बाद बंदी केक को टेस्ट करती है और सच में उसको टेस्ट काफी ज्यादा ही अच्छा लगता है। और रिजाइल सोचने लगता है कि ये विलन बनने की कोशिश करी है, लेकिन मुझे तो इसका अपोजिट ही होता नजर आ रहा है, मतलब कि मुझे अभी और भी ज्यादा क्यूट लगने लगी है। और अभी वो लोग ना कल की पार्टी के बारे में बात करने लगते हैं और वो बताने लगते हैं कि एज अ विलन होने के नाते मैं आपका ना पूरा फर्ज निभाऊंगी, आपका साथ दूंगी। और रिजाइल उसको धन्यवाद करने लगता है और बताने लगता है कि तुम ना अपने बारे में किसी को मत बताना। और ये सुनने के बाद ना रिजाइल काफी हैरान हो जाते हैं, मतलब कि वैश्या। और रिजाइल बताने लगता है कि हम सभी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, क्या पता कोई तुम्हारा गलत यूज कर ले, एक तरह से तुम्हारे इविल फ्लेवर का कोई गलत इस्तेमाल कर ले, तो आखिरकार हम क्या करेंगे। और वैश्या को समझ में आ जाता है और कहने लगते हैं कि आपने सही कहा। और बंदी को भी समझ में आ जाता है कि दुश्मन के ऊपर छिप के अटैक करना ये काफी कमाल की बात होती है, लेकिन उसको अपने राज की बातें बता देना ये एकदम मूर्खता भरी बातें होती है। और रिजाइल ऊपर से तो दिखाता है कि अच्छा वो तुम्हें समझ में आ गया, बट उसको पता चल गया था कि अपनी बंदी को कुछ भी चीजें समझ में नहीं आया। और वो लोग ना इसी तरीके से बातें कर रहे थे, बट तभी अचानक से वैश्या ना काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और बताने लगते हैं कि जब मैं 10 साल की होंगी तो एक काफी बड़ी सी बीमारी फैल जाएगी गर्मियों के टाइम पे, और उस बीमारी में ना उसकी मदर भी फंस जाएगी और उसका इलाज ढूंढने में ना उसके डैड काफी ज्यादा ही मेहनत करेंगे। एक जड़ी बूटी की जरूरत थी, बट उसके डैड काफी मेहनत करते बट उनको नहीं मिलता, जिस कारण उसकी मदर का ना पत्ता कट हो जाता है और बंदी काफी इमोशनल होने लगती है। और तभी रिजाइल बताने लगता है कि उसके होने का अभी 1 साल है, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें उसका क्योर ढूंढना चाहिए। और वैश्य बताने लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो हमारा पूरा गेम चेंज हो जाएगा। और रिजाइल ना उन सभी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और बताने लगता है कि मैं तुम्हारा फियांसे हूँ, और अगर तुम मुझे प्रॉब्लम में दुखोगी तो मुझे भी काफी प्रॉब्लम होगा और हमें मिलकर सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए उसका। और अभी हमें अगले साल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अचानक से वैश्य ना काफी तेज रिसाइल के ऊपर चिल्लाने लगता है और रिसाइल पूछने लगता है कि आखिरकार मुझसे गलती क्या हो गई। और बंदी बताने लगता है कि आज मेरा 10वां बर्थडे है और आप मुझे हमेशा लिखते रहे कि सब कुछ एकदम ठीक है, सब कुछ एकदम ठीक है। अभी बंदा ना उससे काफी माफी मांगने लगता है और वैश्य बताने लगता है कि वो ना उस लीव को ढूंढने की कोशिश की, बट वो ना उसको कहीं पे भी नहीं मिला। और गर्मियां भी आ गई, बट इस बार वो बीमारी नहीं फैला, तो इस कारण उसकी मदर ना अभी एकदम ठीक है। और इसके बाद बंदा बताने लगता है कि तुमने जैसा कहा था उस तरीके से बीमारी फैल गई, लेकिन मैंने जल्दी से ना उसका क्योर ढूंढ लिया। और क्योर ढूंढने के बाद जल्दी से ना हमने मतलब कि जितने लोग भी बीमार थे उन सभी को ठीक कर दिया और बीमारी ज्यादा लोगों में नहीं फैला। और ये सुनने के बाद वैश्या ना पूरी तरीके से हैरान हो जाती है और पूछने लगती है कि आप क्या कहना चाहते हो। और इसके बाद बंदा बताने लगता है कि तुमने तो मुझे इसके बारे में बताया था ना। और अभी वो लोग बाहर घूम रहे थे और वो बताने लगता है कि जब तुमने मुझे बीमारी के बारे में बताया था तो उसके बाद मैंने उसके ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च किया। मैंने एक ग्रीन लैब भी बनाया ताकि मैं लोना लीफ को उसके अंदर उगा सकूं, और साथ ही मैंने लाइब्रेरी में ना उस लीफ के बारे में काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की। और बंदे ने लोना लीफ का ना पूरा एक ट्री ग्रो कर दिया। और इसके बाद वो ना उस बीमारी के बारे में जानना चाहता था, जिस कारण उसने अपनी बंदी से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया। और कुछ डॉक्टर की मदद से ना बंदे ने काफी आसानी से ना उसका क्योर पा लिया। और जीना उसको बताने लगता है कि मास्टर आपने दवाई तो काफी जल्दी बना लिया। और अपना लौंडा भी कहने लगता है कि दवाई तो मैंने बना लिया, बट मुझे ये नहीं पता कि वर्क करेगा या फिर नहीं करेगा। और वो ना उसको चेक करना चाहता था, इस कारण वो अफवाह फैलाने लगता है कि उसको ना एक बीमारी में काफी इंटरेस्ट है, जिस कारण काफी डॉक्टर ना उसके पास आने लगे। और फनी बात तो ये था कि बंदा ना सारी इन्फॉर्मेशन डॉक्टर को देने की कोशिश करेगा, दवाई के बारे में, उस बीमारी के बारे में, सब कुछ के बारे में। और पहली बार में तो डॉक्टर को कुछ भी चीजें समझ में नहीं आता, बट अपने लौंडे को पता था कि डॉक्टर इसके बारे में काफी आसानी से समझ जाएगा, जल्दी समझ जाएगा। और कुछ महीने बाद डॉक्टर वहाँ पे सच में आता है और उसको भी उस बीमारी के बारे में और साथ ही लूना लीफ के बारे में ना सब कुछ पता चल गया था। और मजे की बात तो ये थी कि डॉक्टर को भी ना उसका पहला पेशेंट मिल जाता है और वो ना उसको काफी आसानी से क्योर कर देता है। और सच बात तो ये था कि अपने लौंडे को भी ना ज्यादा भरोसा नहीं था वैश्या की बातों पे, लेकिन जब उसने सब कुछ अपनी आंखों से होते हुए देखा ना, तो भाई उसको भरोसा हो गया वैश्या की बातों पे एक तरह से। और वे सारी बातें ना वैश्या को बता रहा था और तभी पूछे लगते हैं क्या आखिरकार तुम ये सब कुछ मेरे लिए क्यों कर रहे हो। और वो बताने लगता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम मेरी फियांसे हो और मैं तुम्हें परेशान कैसे देख सकता हूँ। और बंदी सोचने लगते हैं कि आखिरकार एक 11 साल का बंदा ये सब कैसे कर सकता है। और वो बताने लगता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं क्राउन प्रिंस हूँ और मेरे कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। और ये सुनने के बाद तो बंदी काफी शर्माने लगती है। और जीरो भी सोच रहा था कि भाई सच में देखा जाए तो 11 साल का बच्चा ये सब कैसे कर सकता है। और फनी बात तो ये था कि रिजाइल कहने लगता है कि भाई तू इतना दूर है लेकिन उसके बाद भी मुझे तेरी सारी बातें सुनाई दे रहा है। और बंदी ना अभी तक काफी ज्यादा कंफ्यूज थी और रिजाइल कहने लगता है कि तुम्हें ये सारी बातें सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी मदद ठीक है, यही हमारे लिए काफी है। और इसके बाद वो ना एक और गिफ्ट देता है अपनी बंदी को, और वो ना एक पेंडेंट था और वो कोई नॉर्मल पेंडेंट नहीं था, उसके अंदर काफी ज्यादा पावर था। और वो बताने लगता है कि जब वो लाइब्रेरी में काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था तो उस टाइम पे उसको इसके बारे में पता चला था। और बताने लगता है कि तुम फ्यूचर में मेरी वाइफ बनने वाली हो तो तुम्हारे लिए थोड़ी सेफ्टी जरूरी है। और भाई काफी फनी सीन तो ये होता है कि वैश्या वहाँ पे काफी इमोशनल हो जाती है और बताने लगता है कि मैं ना एक काफी कमाल की विलन बनूंगी जो कि तुम्हारी मदद करेगी। और साथ ही बताने लगता है कि मैं अपने डैड को भी ना अपनी तरह इविल बनाने की कोशिश करूंगी। और बंदा कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत है। और वो बताने लगता है कि बस मैं ये चाहता हूँ कि प्रिंस और हीरोइन को ना एक अच्छी सी एंडिंग मिले। और तभी अचानक से हमें एक और लड़की का सीन दिखाया जाता है। और सच बताऊं तो वैश्या कितनी ज्यादा क्यूट लड़की है, भाई मैं क्या ही बताऊं इसके बारे में। और अभी रिजाइल कहने लगता है कि आखिरकार आपको
को क्या हो गया। और वहाँ पे ना वैश्या के डैड थे और वो बताने लगते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या किया, उसको क्या प्रॉब्लम है, वो मुझे केवल बुरे काम करने के लिए कह रही है और पिछले 1 साल से सारी बातें कर रही थी। और इज़राइल बताने लगता है कि 1 साल हो गया और सच बताओ तो समय इतनी तेजी से बीते जा रहा मुझे पता ही नहीं चल रहा। और वो ना एक किताब दिखाने लगता है और बताने लगता है कि इसके अंदर लिखा हुआ है कि आखिरकार तुम बुरे इंसान किस तरीके से बन सकते हो। और मुझे कहते हैं कि आपको ये पढ़ना चाहिए। और अपना लौंडा बिना किताब को चेक करता है जिसमें बुरे बनने के ना काफी ज्यादा तरीके थे। और सच बताओ तो डैड ना इस टाइम पे काफी ज्यादा परेशान हो गए थे और इसाइल सोचने लगता है कि क्या पता वो सब कुछ एकदम गेम की तरह करना चाहती हो। और वो बताने लगता है कि क्या पता उसको बैड बॉय कुछ ज्यादा ही पसंद आते हो। और वो बताने लगता है कि क्या पता वो आपको बुरा इसलिए बनाना चाहती है। और तभी मार्कस कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो आपको बुरा बनाना चाहिए ना। और तभी रिजाइल बताने लगता है कि क्या पता वो आपको ज्यादा पसंद करती हो। और मार्कस कहने लगता है कि तुम शायद ये सही कह रहे हो। और इसके बाद उनके बीच में ना थोड़ी बहुत और कुछ बातें होती है और मार्कस की बात पे ना एक तरह से जीरो भी काफी जल्दी एग्री कर जाता है। और रिजाइल सोचने लगता है कि तुम कुछ ज्यादा फालतू नहीं बोल रहे। और मार्कस काफी परेशान होता है, कहने लगता है कि अभी तो आपका और मेरी बेटी का सोसाइटी डेब्यू भी काफी जल्दी आने वाला है। और मार्कस कहने लगता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि रिजाइल कहता है और सोचता है कि कुछ मजेदार हो जाए तो मजा ही आ जाए। और अभी फाइनली वो दिन भी आ गया था और अभी वो दोनों ना सोसाइटी के सामने जाने वाले थे। और सच बताओ तो बंदे ना काफी ज्यादा शर्मा रहे थे अपने प्रिंस के सामने आने के बाद। और वो बताने लगता है कि सच बताओ तो अभी मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मुझे सबसे पहले अपने डैड को विलन बनाना है। और बंदा सोचने लगता है कि भाई इसके दिमाग में केवल यही सारी चीजें चलती रहती है क्या। और इसके बाद रिजाइल ना सभी लोगों से ना वैश्या को मिलवाने लगता है। और सच बताओ तो बंदी भी ना काफी प्यारे तरीके से मिल रही थी। और रिजाइल सोच रहा होता है कि अभी तो ये काफी अच्छे तरीके से बिहेव करने की कोशिश कर रही है, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या आखिरकार ये इविल क्यों बनना चाहती है। और तभी अचानक से वहाँ पे विस्काउंट नाम का ना एक बंदा आता है और वो ना वैश्या से मिलने के लिए आया था। और बंदा ना थोड़ा बेकार किस्म का इंसान था, वो ना थोड़ा चेप होने की कोशिश कर रहा था। और ये सारी चीजें रिसाइल को ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और मन मन में उसके लिए काफी ज्यादा गाली बक के अपनी बंदी को वहाँ से लेके चला जाता है। और अभी वैश्या भी ना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो ना उससे पूछने लगते है क्या आखिरकार तुम्हें क्या हुआ। और तभी सिसाइल कहने लगता है कि तुम्हें ना मुझे सच बताना चाहिए, तुम्हारे पास जो विलन बनने वाली किताब है क्या तुम्हें विस्काउंट ने दिया था। और बंदी कहने लगता है कि हाँ तुमने सही कहा। और अभी बंदी को पता चल गया था कि सिसाइल ने भी वो किताब पढ़ रखी है और बंदी काफी इमोशनल हो जाती है, शर्माने लगती है। और वो उससे पूछने लगता है कि क्या तुम मुझे और भी इसके बारे में बता सकते हो चीजें। और अभी वो बताने लगता है कि गेम के वर्ल्ड में ना एक तरह से विस्काउंट ही था जिसने मेरे डैड को काफी ज्यादा इविल बनाया था। तो मुझे ऐसा लगा था कि मुझे उसके साथ दोस्ती करना चाहिए और उसके इविल जितनी भी बातें थी ना मैंने सारी बातें किताब में लिख दिया। और अभी सिसाइल जो था ना विस्काउंट के बारे में बताने लगता है कि वो काफी इविल बंदा है, वो केवल लड़कियों को ना इधर उधर टच करने की कोशिश करता है। और सच बताओ तो उसका कैरेक्टर काफी गिरा हुआ है। और क्या तुम्हारे साथ कुछ उसने गलत तो नहीं किया ना। और अपनी लौंडिया स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं सोचती, बट वो जब सोचती है ना तो उसको भी एहसास होता है कि विस्काउंट जब भी उसके पास आता था ना तो वो केवल उसको टच करने की कोशिश करता था। और सच बता तो अभी बंदी काफी डर गई थी और काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। और सिसाइल ना उसको शांत करवाने लगता है और बताता है कि वो ना ऊपर से अच्छा बनने की एक्टिंग करता है, इस कारण मेरी फियांसे ना उसको नहीं समझ पाई और अभी मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, मैं उसका पत्ता कट करके रहूंगा। और तभी सिसाइल कहने लगता है कि तुम इस तरीके से किसी और लोगों से भी मिली थी। वैश्या ना मना करने लगती है और बताते हैं कि अभी और भी काफी बुरे बनाने वाले लोग मिलेंगे लेकिन वो अभी नहीं आगे मिलेंगे और अभी तक मैं उनसे नहीं मिली हूँ। और सिसाइल ना उन सभी से मिलने के लिए ना एक तरह से मना करने लगता है वैश्या को। और वैश्या भी समझ जाती है और कहने लगता है कि अभी मुझे समझ में आ गया और जब मैं उनसे मिलूंगी ना तो अभी मैं चौका न रहने की कोशिश करूंगी। बट तभी सिसाइल कहने लगता है कि तुम्हें उनसे मिलना ही क्यों है आखिरकार। और वैश्या बताने लगता है कि अगर मैं अपने आप को चेंज करने की कोशिश करूंगी तो आपकी स्टोरी ना खराब हो जाएगी और ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। और सिसाइल सोचने लगता है कि भाई ये लड़की तो बिल्कुल भी नहीं सुधरेगी, बट हाँ मैं इसके जरिए सभी बुरे लोगों को ना पकड़ सकता हूँ। और अभी वो ना उसका इस्तेमाल करने वाला था। और अभी सिसाइल ना मार्कस को बुलाता है और वो ना सबसे पहले ना सारी चीजों के बारे में बताने लगता है विस्काउंट और बाकी लोगों के बारे में। और वो बताता है कि वो सभी लोग ना कुछ गलत करने का प्लान कर रहे हैं। और ये सुनने के बाद तो मार्कस भी काफी हैरान हो जाता है। और वो ये भी बताने लगता है कि विस्काउंट ने एक तरह से वैश्या के क्लोज आने की भी कोशिश कर रहा था और कुछ उल्टी सीधी हरकतें करने का भी। और मार्कस को ना अभी सब कुछ समझ में आ जाता है। और सच बताओ तो बंदा काफी गुस्सा होने लगता है, डैड था ऑब्वियस सी बात है गुस्सा तो होंगे ही। और वो मार्कस को बताने लगता है कि आप ना इसके बारे में प्लीज उससे बिल्कुल भी बात मत करना। और एक तरह से सिसाइल ने ना जानबूझ के उसके डैड को सारी बातें बता दी थी और उसको इस बात का भी डर था कि कहीं वो वैश्या को ये सारी बातें पूछ न ले। और वो बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना सारा प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व कर लेना चाहिए। और वो ना प्लानिंग के बारे में बताने लगता है। और तभी मार्कस कहने लगता है कि आखिरकार इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। और सिसाइल बताने लगता है कि आपको ना उनके साथ मिलकर ना आपको उनके प्लानिंग के बारे में अच्छी तरीके से जानना है और मुझे इन्फॉर्म करना है। और वो भी ना इस काम को करने के लिए एकदम रेडी हो जाते हैं। और बंदा सोचने लगता है कि सच में प्लानिंग तो काफी ज्यादा कमाल का, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मार्कस अकेले सारा काम संभाल पाएंगे। वो सोचता है कि मुझे भी ना उनके ऊपर नजर रखना होगा। और अभी 6 महीने बाद का में सीन दिखाया जाता है और वो ना अभी एक एकेडमी में था। और सच बताऊं तो सिसाइल ना वहाँ पे काफी बोर हो गया था क्योंकि वो सारी चीजें ना उसको काफी आसानी से आ गया था। और वो सोच रहा होता है कि काश यहाँ पे वैश्या होती। और तभी अचानक से ना उसकी आवाज उसको आने लगता है। और फनी बात तो ये होता है कि तभी पीछे से ना काफी स्पीड में भागते हुए अभी सिसाइल के पास आ रही थी। और सिसाइल कहने लगता है कि आप पागल हो क्या, आखिरकार आप यहाँ पे कर क्या रही हो। और लिटरली पता है वैश्या वहाँ पे क्या कहते हैं कि
हमारा ना बच्चा होने वाला है। और सिसाइल सोचने लगता है कि भाई मैं वैसे बोर हो रहा था, लेकिन मुझे इतनी कमाल की न्यूज नहीं सुननी थी। और बाकी स्टूडेंट भी ना अभी काफी ज्यादा डर गए थे। और सिसाइल सोचने लगता है कि भाई मैंने तो अभी तक इसको टच भी नहीं किया और आखिरकार क्या बातें कर रही है। और जीरो जो था ना वो भी काफी ज्यादा हंसने लगता है वहाँ पे। और सिसाइल बताने लगता है कि तेरे को तो मैं तेरी औकात बाद में दिखाऊंगा। वैश्य बताने लगता है कि सच बता तो इससे काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और तभी सिसाइल ना उसको शांत करने के लिए कहने लगता है और कहता है कि मुझे ये बताओ कि आखिरकार प्रेग्नेंट कौन है। और वो बताने लगता है कि मेरी मदर प्रेग्नेंट है और मेरी छोटी बहन या फिर मेरा भाई आने वाला है। और भाई लिटरली बच्चे तो अभी और भी ज्यादा हैरान हो गए थे कि भाई की क्या चल रहा है। और अभी वैश्य को भी ना थोड़ी बहुत बातें समझ में आ जाता है और वो ना बाकी लोगों को समझाने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तो सिसाइल को अभी तक किस भी नहीं किया। लेकिन तभी बंदा कहने लगता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि देखा जाए तो अब ये सारी बातें ना बाहर नहीं फैलनी चाहिए थी। और अभी वो बताने लगता है कि मुझे तुम्हें घर पे छोड़ देना चाहिए और रास्ते में तुम मुझे सारी बातें बता देना। और वो बताने लगता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने कैरेज के साथ आई हूँ। और सिसाइल कहने लगता है कि अगर मैं तुम्हें छोड़ने नहीं गया तो बाकी लोग बात करने लगेंगे कि मैं अपनी फियांसे की फिक्र नहीं करता। और बंदी सोचने लगता है कि अगर ये मेरे से इस तरीके से थोड़ी देर और बात करने लगे ना तो मैं काफी ज्यादा शर्मा जाऊंगी। और फनी बात तो ये था कि तभी सिसाइल ना उसके क्लोज जाते हुए कहने लगता है कि कार्ड के अंदर ना तुम्हें तुम्हारी फर्स्ट किस भी मिल जाएगी। और बंदी ना काफी शर्मा गई थी और फटाक से वहाँ से भाग जाती है। और जीनो क्या लगता है कि मास्टर आप ऐसा क्यों किए। और सिसाइल बताने लगता है कि बस मेरा मन किया तो मैंने कर दिया। और अभी हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सिसाइल ना वैश्या के छोटे भाई से मिलने के लिए आया था। और सिसाइल ना काफी उदास थी, मतलब कि वैश्या। और इसके बाद वो ना अपने कमरे में उसको लेके जाती है। और सिसाइल नोटिस करता है कि उसके कमरे के अंदर ना उसके आंखों के कलर और उसके बालों के कलर के ज्यादा समान थे। और ये चीज ना उसको काफी अच्छा लगता है। और बंदी ना अभी उससे काफी ज्यादा सॉरी कहने लगती है। और अपने लौंडे को ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। और वो बताने लगते हैं कि हमारी फैमिली में ना कोई भी वारिस नहीं होने वाला था, हमारी फैमिली ना एक लड़का अडॉप्ट करने वाला था, लेकिन अभी तो हमारा खुद का भाई आ गया एक तरह से। और अभी तो पूरा स्टोरी चेंज हो गया, क्योंकि स्टोरी के अनुसार, गेम के अनुसार अब तक ना उसका भाई आ चुका होता और वो ना अकेडमी में इस टाइम तक पढ़ रहा होता, मतलब कि बड़े बंदे को अडॉप्ट किया होता। और वो ना काफी अच्छा खासा फेमस भी हो जाता काफी कम टाइम के अंदर। और इसके बाद ना वो काफी ज्यादा चीजों के बारे में बताने लगती है। और सिसाइल कहने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गेम के एंड में तो हीरोइन मेरे पास ही जाने वाली थी ना। और वैश्य बताने लगते हैं कि ऐसा नहीं होता, मतलब कि वो ना उसके भाई के पास भी जा सकते थे। लास्ट में ना हीरोइन के पास ऑप्शन आता है कि आखिरकार वो किसको पिक करने वाली है। और सिसाइल कहने लगता है कि तुम इतने इंपॉर्टेंट बात बताना मुझे कैसे भूल सकती हो। और वो बताने लगता है कि जब हीरोइन किसी और का भी पार्टनर बन सकती है तो हम क्यों एक दूसरे के एंगेजमेंट को तोड़े। और तभी वैश्य कहने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसा हो गया तो वो और भी कुछ कहने वाली थी, लेकिन वो चुप हो जाती है। और सिसाइल को पता चल जाता है कि भाई ये बंदी ना कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है। और वैश्य बताने लगता है कि मैं चाहती हूँ कि आप दोनों क्लोज हो जाओ। और सिसाइल कहने लगता है कि और कौन कौन से लड़के हैं जो कि मेरे कंपटीशन में है। और अभी वैश्य ना सभी लड़कों के बारे में बताने लगती है। और देखा जाए तो सभी कॉम्पिटिटर ना उतने ज्यादा हैवी नहीं होते, सबसे हैवी ना उसका भाई होता है। देखा जाए तो सिसाइल और उसके भाई के बीच में कंपटीशन चल रहा होता है, बट अभी तो उसका भाई आ गया था रियल, तो कोड किंग आखिरकार कैसे आ सकता है। और सिसाइल बताने लगता है कि बस यही प्रॉब्लम है क्या, उसको मैं एकेडमी में लाना होगा और उसको मेरे पास रखना होगा। और अभी वो ना उसको एकेडमी में लाने वाला था। और इसके बाद सिसाइल ना कोड किंग के पास जाता है और वो बंदा ना काफी हैरान हो गया था सिसाइल को देखने के बाद। और वो ना कोड किंग के साथ ना कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने लगता है और बताता है कि तुम वैश्या के रिलेटिव हो, तो मुझे लगा कि तुम्हारे अलावा और कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता। और कोड किंग कहने लगता है कि बस आप यही बात करने के लिए यहाँ पे आए हो। और सिसाइल कहने लगता है कि भाई जनता की मदद करना मेरा काम है। और पीछे से जीनो ना काफी ज्यादा हंसने लगता है और बंदा अगेन उसको काफी धमकी देने लगता है और बताता है कि मैं इसको रियलिटी के बारे में तो नहीं बता सकता। और बंदा ना जमींदार के बारे में बताने लगता है कि वो ना काफी अच्छी तरीके से काम करता है, मतलब कि काफी बढ़िया काम करता है, वो लोगों से ना अच्छी तरीके से बातें नहीं करता, इस कारण लोग उससे काफी चिढ़ जाते हैं। बट लोगों को ना समझना चाहिए उसकी मेहनत के बारे में। सिसाइल कहने लगता है कि तुम और भी अच्छी तरीके से बता सकते हो। और कोड किंग ना इसके बाद बताना स्टार्ट करता है और फसलों के बारे में बताने लगता है कि किसानों ने काफी जल्दी उससे बाहर निकाल दिया था, लेकिन कोड किंग ने कहा था कि अगर फसलें और 2 हफ्ते तक रुक जाता ना तो वो और भी अच्छी खासी हार्वेस्ट दे सकता था, लेकिन वो अच्छे तरीके से बात नहीं किया, इस कारण किसान उसी के ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाने लगे। और सिसाइल सोचने लगता है कि यही सब इन्फॉर्मेशन तो मेरी खबरी ने भी मुझे दिया था। और सिसाइल बताने लगता है कि भाई तू ना काफी अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो मुझे तेरे को यूज करना है। और बताने लगता है कि तुझे ना कुछ खबरी का ना इन्फॉर्मेशन मुझे ला के देना है, मतलब कि कुछ बंदे गलत काम कर रहे, तो मैं तेरे को एक नोबल फैमिली के घर पे ना अडॉप्ट करवाने वाला हूँ। और अभी मार्कस का तो ऑप्शन हट गया था, तो वो किसी और घर में डालने की बात करता है और सोचता है कि इससे मेरी भी काफी मदद हो जाएगी। और ये बातें सुनने के बाद कोड किंग भी ना काफी इमोशनल हो जाता है और बताने लगता है कि मुझे लगा नहीं था कि मैं इस लाइफ से कभी बाहर आ पाऊंगा, और सच बताओ तो अभी मैं आपकी सेवा ना हमेशा करता रहूंगा आपके वफादार बनके। और अभी इन सभी चीजों के बारे में ना सिसाइल वैश्या को बता देता है कि उसने कोड किंग को ना एक नोबल फैमिली में डाल दिया है और वो अभी एकेडमी में काफी आसानी से पार्टिसिपेट कर सकता है, और जैसा उसका ड्रीम था वैसा वो चलने लगता है, मतलब कि गेम के अकॉर्डिंग। और ये सुन के वैश्या भी काफी खुश होती है और बात करने लगता है कि अभी डैड भी ना बुरे लोगों के साथ रहने लगे हैं। और सिसाइल को तो पता था कि उसके डैड एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा है, और अभी दोनों ना थोड़ी बहुत प्यार के बारे में बातें करने लगते हैं, जैसे कि जो राजकुमारी थी ना वो डेट सभी को करेगी लेकिन प्यार किसी को नहीं करती, वो ना एंड में जाके
सिलेक्ट करने वाली थी। और ये सारी चीजें देखा जाए तो थोड़ा गलत था, लेकिन उसके ऊपर वो लोग बात करते हैं और लड़की बताने लगते हैं कि अगर चार्म मैजिक होना तो वो अपने प्यार में किसी को भी ला सकते हैं, बट इस वर्ल्ड के अंदर मैजिक एग्जिस्ट नहीं करता। बट तभी सिसाइल बताने लगता है कि फेरीज है, लाइट फेरीज है जो कि इसका इस्तेमाल कर सकती है। और ये सुनने के बाद तो वैश्या काफी ज्यादा ही हैरान हो जाती है और अभी वो ना स्पिरिट्स के बारे में बताने लगता है जो कि अपने लाइट मैजिक की मदद से ना लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं। और वैश्या को तो सच बात बताऊं तो उसको विश्वास ही नहीं होता स्पिरिट की बातों पे। सिसाइल कहने लगता है कि बट ऐसा रियलिटी में होता है। और तभी वो ना कुरो के बारे में पूछे लगता है क्या हकीकत तुम्हें कहाँ पे मिला था। और वैश्या बताने लगता है कि वो ना उसको फॉरेस्ट में मिला था और उसको ना थोड़ा चोट लग गया था, लेकिन कुरो ने ना उसकी मदद की थी और उसके बाद उसने अपना पेट बना लिया उसे। और तभी सिसाइल बताने लगता है कि अगर एक स्पिरिट को अपना दोस्त बनाने तो उसको नाम देना पड़ता है और साथ ही उसको अपना ब्लड देना पड़ता है। फनी बात तो ये था कि ये सारी बातें सुनने के बाद वैश्या काफी हैरान हो जाता है कि उसका कुरो ना एक स्पिरिट था। और अभी ना वो और भी हैरान होने वाली थी क्योंकि जीनो भी ना एक स्पिरिट था। और सिसाइल बताने लगता है कि तुम्हें ना स्पिरिट्स के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। बंदा सोचे लगता है कि ये गेम सच में कितना कमाल का है, एक ऐसी हीरोइन जो कि स्पिरिट्स को ना अपना दीवाना बना के रखती है। सच में सुनने में काफी मजेदार लग रहा है। और इसके बाद में एक लड़की का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने पेट को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, बट गलती से ना थोड़ा कीचड़ ना एक आदमी के ऊपर गिर जाता है और वो बंदा ना अभी उसके ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी जो उसका स्पिरिट होता है ना वो लाइट मैजिक का इस्तेमाल करता है और वो बंदा ना अभी उस लड़के का दीवाना हो गया था और वो उससे कहने लगता है कि आपका नाम क्या है प्रिंसेस। और वो लड़की अपना नाम हिरोनिया इंद्रॉन बताती है। और प्रिंसेस ना इसके बाद स्पीच देने लगता है सभी नए स्टूडेंट को, क्योंकि उन सभी ने साई एकेडमी में एडमिशन लिया था और वहाँ पे ना उनकी प्रिंसेस भी होती है। देखा जाए तो वहाँ पे सभी लोग ना वैश्या को काफी ज्यादा नोटिस कर रहे थे। और इसके बाद हमें काउंसिल मीटिंग का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे ना वो सभी बंदे थे जो कि एक तरह से वैश्या ने जिनके बारे में बताया था, ये सभी प्रिंस यॉल के साथ कंपटीशन करने वाले थे हीरोइन को पाने के लिए, मतलब कि मूवी के हीरोइन को पाने के लिए। और सभी लोग ना बात कर रहे होते हैं और सिसाइल का छोटा भाई भी होता है वहाँ पे और बताने लगता है कि सच में काफी कमाल की थी और मैं ना उनसे दोस्ती करना चाहता हूँ क्योंकि वो आगे जाके तो मेरी भाभी बनेगी। तो एक बंदा कहने लगता है कि इस टाइप की लड़कियों को देख के ना भाई कमजोरी सा फील होता है मुझे, जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो सभी खत्म हो जाता है। और फेल्ट नाम का बंदा बताने लगता है कि भाई उनके मसल्स देखने के बाद पता लग रहा था कि वो काफी अच्छे तरीके से वर्कआउट करते हैं। और सिसाइल बताने लगता है कि भाई तू ये सारी चीजें भी देखता है क्या। और फेल्ट बताने लगता है कि ऑब्वियस सी बात है चेक करना पड़ता है। और एक बंदा और कहने लगता है कि भाई नॉबल्स को ना ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं होती, वो वैसे भी ना परफेक्ट दिखते हैं। और सिसाइल कहने लगता है कि सच बताओ तो इन सभी को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, उसने काफी ज्यादा ट्रेनिंग किया है और अगर उसके बारे में इन सभी को पता लग गया तो ये लोग काफी हैरान हो सकते हैं। और ब्लू हेयर वाले बंदे से पूछे लगता है कि तू तो वैश्या की फैमिली से ही है ना, तो आखिरकार तो उससे कभी मिला नहीं था। और वो बंदा बताने लगता है कि मास्टर वैसे हम ना काफी दूर के रिश्तेदार है तो काफी कम ही बार मुलाकात होती है। और वो कहने लगता है कि मास्टर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपना काम करना चाहिए। और बाकी बंदे बात करने लगता है कि भाई तू कभी कभार दूसरों पे भी ध्यान दे दिया कर। और वो लोग ना इसी तरीके से वहाँ पे और भी काफी ज्यादा बातें कर रहे थे, बट तभी वहाँ पे जीनो आ जाता है और कहने लगता है कि अभी आपका वैश्या से मिलने का टाइम हो गया। और सिसाइल वहाँ से जाने लगता है और तभी चार्ल्स उससे पूछे लगता है कि भाई तू कहाँ जा रहा है, अपनी फियांसे से मिलने के लिए जा रहा है क्या। और सिसाइल बताने लगता है कि ऑब्वियस सी बात है। और तभी चार्ल्स कहने लगता है कि मुझे तो लगा था कि आप किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं लेते। और सिसाइल बताने लगता है कि भाई तुझे किसने कहा, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और तभी चार्ल्स कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी को भी जाना चाहिए। उसका छोटा भाई भी कहने लगता है कि मुझे भी जाना है। और इसके बाद सिसाइल बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग यहाँ पे बहाना दे रहे हैं उनसे मिलने का। और वो अपने छोटे भाई के बारे में बताने लगता है कि उसके स्माइल को ना सभी लोग एंजल कहते हैं और मेरी स्माइल को फेक एंजल कहते हैं। और अभी सभी लोग जा रहे होते हैं और तभी हमें हीरोइन का सीन दिखाया जाता है और वो ना अपने बर्ड के पीछे भाग रही थी, लेकिन तभी उसकी नजर ना सिसाइल के ऊपर जाती है और सिसाइल में ना इस चीज को नोटिस कर लेता है। बट अभी अपना बंदा अपनी बंदी के पास जाता है और अभी हमें पता लगता है कि वहाँ पे ना काफी ज्यादा लड़कियां आती है। और सिसाइल बताने लगता है कि बट मुझे तो यहाँ पे सबसे कमाल की कुरो लग रही है, उसने ना अपने भेस को थोड़ा चेंज कर रखा था ताकि बाकी लोगों को पता ना चल सके उसके बारे में। और वैश्या ना अभी काफी घबरा गई थी और कहने लगते है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और सिसाइल बताने लगता है कि ऑब्वियस सी बात है तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। और तभी पर्पल हेयर वाली लेडी बताने लगता है कि वैश्या बता रही थी कि आप काफी ज्यादा व्यस्त हो, इस कारण आप सबसे मिलने नहीं आओगे। और वो बताने लगते हैं कि जब वो काफी परेशान होती है तो उस टाइम पे काफी ज्यादा क्यूट लगती है। और ये सारी बातें सुनकर ना वैश्या भी काफी शर्मा जाती है और कहने लगती है कि आपको ये सारी बातें नहीं कहनी चाहिए। और ये सारी चीजें ना सिसाइल को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद वैश्या ना अपने सभी फ्रेंड्स के बारे में बताने लगते हैं कि ये सभी मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं। और फनी बात तो ये था कि उसने टोली वर्ड का इस्तेमाल किया था क्योंकि गैंगस्टर टोली वर्ड का इस्तेमाल करते हैं ना। और सिसाइल कहने लगता है कि तुम्हें ये सब बातें नहीं कहना चाहिए, उनको बुरा लग सकता है। और वैश्या ना माफी मांगती है और तभी बाकी लड़कियां कहने लगते हैं कि हम सभी ना वैश्या की फैंस हैं, तो अगर वो हमें कुछ भी कहने तो हमें बुरा नहीं लगता, हमें काफी अच्छा लगता है। और लिटरली वो लोग बात करने लगता है कि वैश्या सच में काफी ज्यादा पॉपुलर है और इसके बारे में तो अपनी लौंडिया को भी कुछ नहीं पता था। और बाकी सभी लोग बात करने लगते हैं कि जब हम उसको देखते हैं ना तो हमें काफी सुकून सा मिलता है। और वो लोग बात करते हैं कि वैश्या ना कभी भी कुछ भी छिपा नहीं पाती, इस कारण उनकी काइंडनेस ना काफी आसानी से शो हो जाता है और इस कारण वो काफी अच्छी लगते हैं हमें। और वैश्या भी बताने लगते हैं कि यार तुम लोग मदर की तरह रिएक्ट करना बंद करो। और बंदी को ना कुल मिला के काफी शर्म आ रहा था और सिसाइल को भी काफी अच्छा लगता है। और तभी जीनो कहने लगता है कि मास्टर आपको उपहार देना चाहिए। और तभी जीनो ना फ्लावर का पॉट देता
है और वो एडमिशन के लिए ना कांग्रेचुलेशंस करने लगता है और वो बताने लगता है कि सच में काफी ज्यादा क्यूट लग रहा है और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि गुलदस्ते की जगह आपने पॉट क्यों दिया। और सिसाइल बताने लगता है कि पॉट ना काफी ज्यादा स्पेशल है क्योंकि पूरी दुनिया में केवल एक ही इसको मैंने बनाया। और ये सुनने के बाद तो अपनी वैश्या भी काफी खुश हो जाती है और सिसाइल कहने लगता है कि क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। और वैश्या बताने लगता है कि नहीं काफी कमाल का, ये आपकी आंखों की तरह काफी सुंदर है। और बंदी काफी ब्लश करने लगती है और ये चीजें देखने के बाद बाकी लोग भी उनकी तरफ देख रहे थे और सोचते थे कि सच में भाई काफी मजा आ रहा है यहाँ तो। और दोनों काफी प्यार से बातें कर रहे थे और कुल मिला के बाकी लोग ना अभी उन दोनों के बारे में बातें कर रहे होते हैं और अभी वो दोनों ना इधर उधर की थोड़ी बहुत बातें करने लगता है। सच बताओ तो इधर उधर की बातें होती है क्योंकि ज्यादा सेंस नहीं बनाते। और तभी अचानक से वैश्य बताने लगता है कि कॉरिडोर में आपको एक लड़की नहीं दिखाई दी थी क्या। और सिसाइल बताने लगता है कि हाँ मुझे दिखाई तो दी थी और वो पता नहीं क्यों मेरी तरफ घूर रही थी और सच बताओ तो मुझे उतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी और उसकी स्माइल तो काफी इविल जैसी थी, तो मैंने उसके खिलाफ ना कंप्लेंट फाइल कर दिया। और ये सुनने के बाद तो वैश्य काफी घबरा जाती है और कहने लगता है कि आपने क्या किया, क्योंकि वही इस मूवी की हीरोइन है, इस गेम की हीरोइन है और आगे जाके आपकी शादी उसी के साथ होगी। और वो बताने लगता है कि गेम के अंदर ना आप उससे जब मिलते हो ना तो गुलदस्ते का एक फूल ना आप उसको दे देते हो, बट मुझे ये बताओ कि आपको उसको देखने के बाद कुछ फील नहीं हुआ क्या। और तभी सिसाइल बताने लगता है कि मुझे वो लड़की काफी पसंद आई थी जिसने कूरो को ना अपने गले में मफलर की तरह लिपेट रखा था। और ये सुनने के बाद तो अपनी वैश्या काफी उदास हो जाती है और कहने लगती है कि मेरी अब तक की मेहनत सारी आप क्यों बर्बाद करते जा रहे हो। और उसको उदास देख के ना अपना लौंडा भी थोड़ा उदास हो जाता है। और अभी ना में काउंसिल रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सिसाइल ना जोना को बुलाता है और वो बताने लगता है कि आपको वैश्या के साथ देख के ना मैं काफी हैरान हुआ था। वो बताने लगते हैं कि वैश्या ने मुझे पार्टी में मिली थी और सच बताओ तो मुझे काफी अच्छी लगी। और वो ये भी बताती है कि उसने एक किताब लिखी थी जिस कारण हमारे ग्रुप में और भी बंदे शामिल हो गए। और सिसाइल बताने लगता है कि हाँ उसका वो टैलेंट तो काफी फनी है। और अभी सिसाइल ना वैश्या फैन क्लब के बारे में पूछे लगता है क्योंकि उसके अंदर ना काफी ज्यादा लोग भर्ती हो चुके हैं और क्या कुछ लोग उसमें से खतरनाक तो नहीं है ना, वैश्या को कोई खतरा तो नहीं है ना। और जोना बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपने इसके बारे में पहले से पता कर लिया होगा और मैं इतना आपको बता दूं कि लड़कियों के बारे में इस तरीके से जानना नहीं चाहिए। और सिसाइल सोच रहा होता है कि भाई से बात करते टाइम मुझे इतना डर क्यों लग रहा है। और तभी सिसाइल बताने लगता है कि मुझे अपने भाई को बता देना चाहिए कि आप उसके लिए क्या क्या चीजें लिखती हो। और अभी पता लगता है कि जोना ना उसके छोटे भाई को पसंद करती है और वो बताने लगते हैं कि अच्छा ठीक है आपको जो जाना आप मुझसे पूछ सकते हो। और बंदी काफी गुस्सा हो रही थी वहाँ पे और बंदी ना अभी काफी गुस्से में कहने लगता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आपका छोटा भाई इतना अच्छा और आप इतने बेकार हो और आखिरकार वैश्या आपको कैसे पसंद कर सकती है। और सिसाइल कहने लगता है कि तेरे को क्या प्रॉब्लम है भाई से। और जीनो कहने लगता है कि मास्टर आपको उसको ना इतना गुस्सा नहीं दिलवाना चाहिए। और तभी सिसाइल अगेन मुद्दे पे आता है कि आखिरकार वैश्या को किससे खतरा है। और जोना बताने लगता है कि वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बट कुछ लोग हैं जो कि वैश्या से ना काफी ज्यादा जलते हैं और मैंने उनकी लिस्ट बना रखी है। और सबसे टॉप पे ना जो मूवी की हीरोइन थी ना वही थी हीरोनिया। और अभी जेलसी का भी रीजन हमें बताती है। दो तरीके के वहाँ पे जेलसी वाले लोग हैं, कुछ लड़के हैं जो कि आपको काफी ज्यादा पसंद करते हैं और कुछ लड़के हैं जो कि वैश्या को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। और जो लड़के आपको काफी ज्यादा पसंद करते हैं ना वो इस कारण वैश्या से काफी जेलसी फील करते हैं। और अभी एक तरह से सिसाइल को ना काफी ज्यादा चीजों के बारे में पता चल गया था और सिसाइल बताने लगता है कि काफी कमाल की बात है। और अभी जो ना काफी गुस्से में कहने लगते हैं कि आप आखिरकार ऐसा कैसे कह सकते हो, वैश्या की जान खतरे में है। और सिसाइल बताने लगता है कि मुझे तुम्हारे पर काफी ज्यादा भरोसा है और तुम्हारी सोचना एकदम मेरी तरह है तो मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ। जोना भी बताने लगता है कि वो मेरी दोस्त है तो मैं उसकी रक्षा करूंगी, ऑब्वियस सी बात है। और अभी सिसाइल ना हीरोनिया के बारे में सोच रहा था और वो बताने लगता है कि अपने आप को लाइट ऑफ हीलिंग से बचाने के लिए मैंने वैश्या को ना फूलों के पावर्स के बारे में पढ़ने के लिए कहा था। और कूरो का जो एलिमेंट है ना वो डार्क है जो कि डिफेंस में ना काफी ज्यादा मदद करता है और डार्क स्पिरिट से बचाने में ना काफी कमाल का है। और अभी स्पिरिट की बात ना एक तरह से सीक्रेट है तो अभी हम इसको सरेआम खुले में नहीं कर सकते। और वो सोचे लगता है कि अभी मुझे वैश्या से मिलने के लिए जाना चाहिए। और तभी जीरो कहने लगता है कि आपको फ्लावर्स देखने के लिए ना गार्डन में बुला रही है। और वो ये भी बताने लगता है कि वैसे वो आपको ज्यादा नहीं बुलाती। और ये सुनने के बाद अपना सिसाइल भी काफी हैरान होता है, क्या पता कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो सकती थी। और वो बताने लगता है कि जब वो कुछ गड़बड़ करती है तभी वो मुझे बुलाती है और उसके आंखों में ना मुझे कुछ अलग ही चमक दिखाई दे रहा था, इसका मतलब वो पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाली है। और फनी बात तो ये था कि बंदा भी गार्डन में पहुंच जाता है बट वहाँ पे अपनी वैश्या थी नहीं, वहाँ पे हीरोनिया थी। और इससे ना सिसाइल को वैश्या के प्लान के बारे में पता चल जाता है और वो ना हीरोनिया को इग्नोर करना चाहता था, इस कारण वो ना वहाँ पे किताब पढ़ने लगता है। और जो हीरोनिया थी ना वो भी छिप छिपा के सिसाइल को देख रही थी बट इसके बारे में सिसाइल को पता था और वो ना खांसने की एक्टिंग करती है ताकि सिसाइल उसके पास आए बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। और फनी बात तो ये था कि तभी वैश्या के ऊपर एक कीड़ा आ जाता है और वो भी ना बाहर निकल आती है। और ये चीज देख के सिसाइल और भी हैरान हो जाता है और सबसे पहले वो उसके पास जाता है, उसके सर से कीड़ा हटाता है और कहने लगता है कि तुम्हें क्या मजाक कर रही थी। और वैश्या कहने लगती है कि मैं क्या कर रही थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था। और वो कहने लगता है कि अच्छा ठीक है कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है और अभी हमें वॉक पे चलना चाहिए। और फनी बात तो ये था कि हीरोनिया ना अभी भी एक्टिंग कर रही थी कि मेरी तो आंख नहीं खुल रही और कोई मेरी मदद करो, मुझे कोई प्रिंस आके बचा लो। और वैश्या बताने लगते हैं कि आपको ना उसकी मदद करनी चाहिए बट अपना लौंडा कहने लगता है कि देखो भाई तूने मुझे काफी स्पेशल तरीके से बुलाया तो मैं सिर्फ तेरे ऊपर ध्यान देने वाला हूँ। और लिटरली वो उस बंदे को ना काफी गंदी तरीके से इग्नोर करने लगता है, मतलब कि बंदी को। और ये सारी चीजें ना वैश्या को काफी अच्छा लगता है और अभी दोनों वहां से
जाने लगते हैं और हीरोइनिया जो थी ना वो उल्टा सीधा कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अपना लौंडा ना उसको इग्नोर कर देता है। और अभी दोनों ना एक साथ चाय पी रहे थे और फनी बात तो ये थी कि वैश्या ना एक्टिंग करने लगती है कि मैं तो अपना डस्टर क्लास के अंदर भूल गई, तो क्या सिसाइल तुम जाके ला सकते हो। और ये सुनने के बाद दोनों ही काफी ज्यादा हंसने लगते हैं, मतलब कि सिसाइल और जीनो। और उसको पता था कि वो एक्टिंग था, लेकिन उसके बाद भी बंदा चला जाता है। और वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है हीरोइनिया होने वाली थी और अभी दोनों आमने सामने होते हैं। और हीरोइनिया कहने लगता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा प्रिंस, आप मुझे यहाँ पे मिल गए। और तभी अचानक से एक लड़की ना बाहर का दरवाजा बंद कर देती है और अगेन बंदी काफी ज्यादा एक्टिंग करने लगते हैं कि अभी तो चाबी भी खो चुका है और अभी आप यहाँ पे हो मेरे पास है। और सिसाइल सोचा था कि भाई क्या ही चल रहा है, मतलब कि इतना खुश क्यों हो रही है। और हीरोइनिया बताने लगते हैं कि आपने जो मुझे रोज दिया था ना वो मैंने अभी संभाल के रखा है, अपनी खिड़की पे रख रखा है। और सिसाइल सोचा था कि भाई मैंने इसको कब रोज दे दिया। और फनी बात तो ये था कि भाई वो ना वहाँ पे झूठी स्माइल करने लगता है और ये चीज देख के हीरोइनिया काफी खुश हो जाती है। और अभी बंदी काफी ज्यादा ही बकवास कर रही थी और ये सारी चीजें सिसाइल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो सीधा विंडो से जंप करके वहाँ से कल्टी खा लेता है। और ये चीजें देख के हीरोइनिया भी काफी गुस्सा हो जाती है। और इसके बाद सिसाइल बताने लगता है कि वैश्या 1 साल तक ना इसी तरीके से काफी ज्यादा प्लानिंग करती रही ताकि हम दोनों के बीच में कुछ हो जाए। और तभी वैश्या पूछे लगते हैं क्या आखिरकार तुम्हारा उसके साथ कुछ हुआ क्या। और सिसाइल कहने लगता है कि तुम उस पक्षी वाली लड़की की बात कर रही हो और सच बताओ तो मैंने अभी तक उससे बात भी नहीं किया। और अभी ना अकेडमी के बारे में बताया जाता है कि जो लो स्टेट वाला बंदा होता है और हाई स्टेट वाला बंदा होता है ना वो एक दूसरे के साथ बात नहीं करता मेंटेन करने के लिए, क्लास मेंटेन करने के लिए। जब तक हाई स्टेट वाला बंदा लो स्टेट वाले बंदे के साथ बात नहीं करे, इन सभी रूल्स को ना हीरोइनिया फॉलो नहीं कर रही थी, मैं इतना आपको बता दूं। और वैश्या सोचे लगता है कि मैंने इतना ट्राई किया इन दोनों को मिलवाने का। और सिसाइल कहने लगता है कि क्या ये सारी चीजें तुम जानबूझ के कर रही थी, और वैसे भी देखा जाए तो मेरे कुछ और प्लान्स है और तुम्हें ना मुझे ऑब्जर्व करना चाहिए। और वैश्या बताने लगते हैं कि मुझे पता ही था कि आप कुछ बड़ा प्लान कर रहे हो और आप इस तरीके से अपने प्रिंसेस को कैसे खो सकते हो। और सिसाइल कहने लगता है कि तुमने सही कहा, मैं अपने प्रिंसेस को अपने पास रखने के लिए ना काफी ज्यादा मेहनत करता हूँ। और फनी बात तो ये था कि वैश्या को ऐसा लग रहा था कि वो लाइन ना हीरोइनिया के लिए मार रहा है अपना लौंडा, बट वो लाइने तो वो वैश्या के लिए ही मार रहा था। सिसाइल कहने लगता है कि पता नहीं क्यों जब वैश्या मुझे हीरोइनिया से मिलाने की कोशिश करते हैं तो मुझे काफी अच्छा लगता है और मेरे दिल में ना काफी अजीब सा फील होता है, बट मुझे इस फीलिंग को क्या कहते हैं इसके बारे में नहीं पता चलता, पता नहीं क्या होता है मेरे साथ, बट काफी अजीब सा होता है। और अभी सिसाइल का फीलिंग ना वैश्या के लिए ना और भी ज्यादा बढ़ने लगा था, मैं इतना आपको बता दूं। और तभी जीनो ना कुछ क्लब्स के बारे में और बताने लगता है सिसाइल को और बताता है कि क्या हमें इसकी जांच करनी चाहिए। और सिसाइल ज्यादा ध्यान नहीं देता इन सभी क्लब्स के ऊपर और वो कहता है कि इन सभी को इग्नोर मारना ही सही रहेगा। और इसके बाद हमें चार्ल्स का सीन दिखाया जाता है और वो ना अपने पास्ट की बात को याद कर रहा था, जहाँ पे उसका बड़ा भाई ना एक लड़की के साथ कहीं घूमने जा रहा था और वो पूछे लगता है कि भैया आप कहाँ जा रहे हो। और उसका बड़ा भाई बताने लगता है कि मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ। और चार्ल्स कहने लगता है कि जो लड़के आपसे मिलने के लिए आई है उनका क्या होगा। और बड़े भैया बताने लगता है कि तुम ना बहाना दे देना, और देखा जाए तो बहाना देने में तुम काफी एक्सपर्ट हो। और वो भी सोचे लगता है कि सच में उसके बड़े भैया ना काफी बेकार है। और इसके बाद वो ना एक लड़की से मिलने के लिए जाता है, मतलब कि जिससे उसका बड़ा भाई मिलने वाला था, और वो ना कुछ बहाना देने लगता है। और सच बता तो लड़की काफी अच्छी थी। और अभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सिसाइल बताने लगता है कि वैश्या ने 1 साल से उसकी और हीरोइनिया की ना लव स्टोरी बढ़ाने की कोशिश कर रही है, केवल उसकी नहीं बल्कि और सभी लोगों की भी ना लव स्टोरी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और वैश्या बताने लगता है कि सच बताओ तो मैं ना एक लव गुरु बनना चाहती हूँ। और बंदा सोचे लगता है कि फिर से अपनी मस्ती में स्टार्ट हो गई और वो उससे पूछे लगता है क्या क्या तुम क्या कहना चाहती हो। और वैश्या बताने लगता है कि अभी हीरोइन को ना आपके अलावा कोई और लाइन ना दे, इस कारण मैं सभी लोगों को ना व्यस्त करने की कोशिश करूंगा किसी और लड़की के साथ, जिस कारण आपका लाइन ना एकदम क्लियर हो जाएगा हीरोइनिया के प्रति। और प्लान तो ऐसे देखा जाए तो काफी अच्छा था। और वो लॉर्ड वेल और सिंथिया के बारे में बात करने लगती है कि उनकी तो एंगेजमेंट भी हो गई है, तो मुझे सबसे पहले उनकी जोड़ी बनानी चाहिए, बट ज्यादा कुछ ना प्रोसेस नहीं हो रहा था उनके लव स्टोरी में। तो अभी वो ना उन दोनों के बीच में सेटल करवाने के लिए जा रही होती है और तभी रास्ते में ना उसको आने दिख जाती है और वो थोड़ा उदास थी और उसके पास एक लेटर था और वैसे उससे बात करने की कोशिश करती है और वो बताते हैं कि मैं एकदम ठीक हूँ। और इसके बाद वैश्या वहां से चली जाती है और अभी वैश्या जो थी ना वो सिंथिया को ना एक जगह पे लेके जाती है ताकि वो वेल्ट के साथ उसकी बातचीत करवा सके। और फनी बात तो ये था कि वहाँ पे सिसाइल भी आ जाता है और वो बताने लगता है कि मुझे तो वेल्ट ने यहाँ पे इनवाइट किया था। और तभी वेल्ट उससे पूछे लगता है कि आखिर तुमने किस टाइप के कपड़े पहन रखे हैं। और सिंथिया बताने लगता है कि इससे ना हॉर्स राइडिंग करने में काफी आसानी होती है और वो ना करके भी दिखाने लगती है। और तभी वैश्या काफी हैरान होते हुए कहने लगता है कि तुम्हें तो अभी तबीयत खराब होने की एक्टिंग करना था ना, ताकि वेल्ट तुम्हें अच्छे तरीके से हॉर्स राइडिंग सिखाए। और सिंथिया बताने लगता है कि बट मेरी तो तबीयत कभी खराब थी नहीं। तभी सिसाइल बताने लगता है कि तुम्हें पता नहीं है कि मैंने बीमारी का क्योर ऑलरेडी ढूंढ लिया है। और ये सुनकर तो सिंथिया काफी परेशान हो जाती है क्योंकि अभी स्टोरी तो पहले से थोड़ा चेंज हो गया है। और अभी वेल्ट और सिंथिया ना हॉर्स राइडिंग करने लगता है। और फनी बात तो ये था कि अभी वो ना उनके रेस में चेंज हो गया था और सिसाइल सोच रहा होता है कि मैं इस तरीके से हार नहीं सकता और वो सिंथिया को पकड़ने के लिए कहता है और काफी स्पीड में ना हॉर्स को लेके भागने लगता है। वैश्या को तो वैसे काफी डर लगता है लेकिन सिसाइल को ना काफी अच्छा लगता है। और अभी वेल्ट और सिंथिया के बीच की भी बातचीत ना काफी अच्छी खासी हो गई थी और सिंथिया रेस हार गई थी, बट वो ना उसके साथ और भी हॉर्स राइडिंग करना चाहती थी। और हमें वैश्या का भी सीन दिखाया जाता है और उसकी हालत तो भी काफी ज्यादा खराब हो गया था। सिसाइल सोचे लगता है कि सच
बताओ तो मुझे इसके साथ ना हमेशा काफी अच्छा लगता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इस बार कुछ ज्यादा कर दिया। और वो उसको कहने लगता है कि तुम जो भी चाहती थी वो हो गया। और तभी अचानक से उनकी नजर ना चार्ल्स के ऊपर जाता है और वो ना किसी और लड़की के साथ घूम रहा था। और ये चीज देख के अभी वेस्या का मूड ना काफी ज्यादा खराब हो जाता है। और अभी चार्ल्स ना अचानक से आने के पास जाता है और वो कहने लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? और आने कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और चार्ल्स कहने लगता है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता देना, मैं काफी जल्दी इसको सॉल्व कर दूंगा। और आने कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम इसको सॉल्व कर पाओगे। और वो बताने लगता है कि मेरे पास मेरे डैड का लेटर आया है और मुझे अभी डिसाइड करना है कि मुझे तुम्हारे भाई के साथ एंगेजमेंट करना है या फिर नहीं करना, फाइनल डेट एक तरह से। और ये सुन के तो अभी चार्ल्स भी काफी परेशान हो जाता है। और तभी वैसे वहाँ पे आ जाती है और वो कहने लगती है कि चार्ल्स तुम्हें ना अपने दिल की बात ना उसको बता देना चाहिए, तुम्हारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है। और इसके बाद चार्ल्स भी ना सिसाइल के पास जाता है और वो कहने लगता है कि आप प्लीज वैसा को रोकने की कोशिश कीजिए। और सिसिलिया को ना कुछ भी समझ में नहीं आता। चार्ल्स बताने लगता है कि वैश्या ने ना मेरी फीलिंग्स के बारे में ना मेरे भाई के फियांसे को बता दिया और सच बताओ तो काफी गलत है एक तरह से। और देखा जाए तो मेरा भाई काफी लड़कियों के साथ घूमता है और मेरी भी उन्हीं की तरह लत हो गई है। बट सच बताओ तो जिस तरीके की मुझे आने लगते हैं उस तरीके की मुझे कोई भी लड़की नहीं लगती। एक तरह से बंदे ने ना अपने फीलिंग्स के बारे में वहाँ पे सब कुछ बता दिया था। और सिसाइल सोच रहा होता है कि मुझे पता ही नहीं था कि चार्ल्स इतना ज्यादा हंसमुख बंदा इतनी चीजें अपने अंदर छिपा के रखा हुआ था। बट फनी बात तो ये थी कि वहाँ पे पीछे ना आने भी होती है और वो ना सारी बातें सुन लेती है। और तभी वैश्या कहने लगता है कि तुम झूठ कह रहे हो, अगर तुम उसे इतना सच्चा प्यार करते हो तो तुमने उसको क्यों नहीं बताया? और चार्ल्स बताने लगता है कि तुम्हें काफी अच्छी तरीके से पता है कि बड़े भाई को सिंहासन मिलता है और छोटे भाई को कुछ नहीं मिलता। और मैं नहीं चाहता कि आन्या प्रॉब्लम में रहे, मैं चाहता हूँ कि वो रानी की तरह रहे। और फनी बात तो ये था कि तभी बंदा पीछे मुड़ के देखता है और आन्या तो ऑलरेडी काफी ज्यादा वहाँ पे शर्मा रही थी। और वैश्या भी कहने लगता है कि तेरा भाई काफी ज्यादा बेकार इंसान है और मुझे नहीं लगता है कि आन्या कभी भी उसके साथ खुश रह पाएगी। और इसके बाद वैश्या ने आन्या से पूछे लगता है कि आप मुझे बताइए कि आप एक ऐसे लड़के के साथ शादी करना चाहते हो जो कि आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, या फिर एक ऐसे लड़के के साथ शादी करना चाहते हो जो कि आपको काफी पसंद करता है? और आन्या बिना अभी काफी ज्यादा शर्मा गई थी एक तरह से। सिसाइल कहने लगता है कि तुम लोगों को इस तरीके से उसे परेशान नहीं करना चाहिए। और वो बताने लगता है कि तुम्हें स्टेटस की भी फिक्र नहीं करनी चाहिए क्योंकि आगे बढ़ के तुम्हें फ्यूचर किंग मतलब कि मेरे पर्सनल एड में शामिल किया जा सकता है। और वो कहने लगता है कि ये तो काफी बड़ा काम है ना। और सिसाइल बताने लगता है कि तो तेरे ऊपर डिपेंड करता है। और इसके बाद चार्ल्स ना फाइनली उसको प्रपोज करता है और कहता है कि मैं आपके लायक ना काफी अच्छा इंसान बन के दिखाऊंगा और तब तक मैं चाहता हूँ कि आप मेरे ऊपर नजर रखें। और अन्य भी बताने लगता है कि वो नोबल फैमिली से बिलोंग करती है और मैं भी चेक करना चाहती हूँ कि प्यार वाली शादी किस तरीके से किया जाता है और तुम मेरे लायक बनो एक तरह से। और अभी के लिए तो तुम इसको ही मेरा जवाब समझ लो एक तरह से। और ये सुन के अभी चार्ल्स को ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद में कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपनी सिसाइल का छोटा भाई आया होता है वैश्या से मिलने के लिए और वो ना कुछ दिखा रहा था जो कि उसके फ्रेंड ने उसके लिए ला के दिया था। तभी अचानक से वहाँ पे जोना आ जाती है और जोना को देखने के बाद बंदा वहाँ से शर्मा के फटाक से भाग जाता है। और बंदी सोचने लगती है कि आखिरकार वो ऐसा कैसे कर सकते हैं अपने फ्यूचर वाइफ के साथ। और अभी सिलिका जो होती है ना वो नेट के लिए कुछ खाने के लिए लेके आती है, बट नेट बताने लगता है कि मेरा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। और सिलिका कहने लगता है कि अगर आप ये नहीं खाओगे तो आपकी तबीयत ना काफी जल्दी खराब हो जाएगी। और तभी अचानक से वैश्या वहाँ पे आ जाती है और सोचती है कि मेरे को काफी कमाल का आइडिया आया है। सिलिका जो थी ना वो अभी वैश्या और जोना को ना स्वीट बनाना सिखा रही थी और ये आइडिया वैश्या का ही होता है। और वो बताने लगता है कि अगर आप स्वीट बना के श्योन को दोगे तो वो उसको काफी अच्छा लगेगा और इस तरीके से आप दोनों काफी अच्छे दोस्त भी बन सकते हो। और अभी सिलिका ना अपने कुकी के बारे में बताने लगते हैं कि आखिरकार उसने सुबह किस टाइप के कुकी बना के दिया था। उसने ना वेजिटेबल्स जो कि नेट को काफी पसंद था ना उस टाइप की वेजिटेबल्स का कुकी बना के दिया था। और वैश्य बात करने लगते हैं कि इसे ना प्यार की ताकत कहते हैं। और तभी जोना बताने लगते हैं कि आखिरकार श्योन मुझसे तो डरते क्यों, जैसे मैं उनके पास जाने की कोशिश करती हूँ वो डर के भाग जाते हैं। और सिलिका का भी ना सेम प्रॉब्लम था, वो थोड़ा नॉबल की तरह रिएक्ट करने की कोशिश करती थी ना तो नेट ने काफी गुस्सा हो जाता था या फिर डर जाता था उससे। इसके बाद में थोड़ा नेट के बारे में पता लगता है उसको ना बचपन से ही काफी अकेले रहने की आदत थी और वो सिलिका के अलावा ना और किसी से भी बात नहीं किया करता था। और इसके कुछ टाइम बाद का मैं सीन दिखाया जाता है प्रेजेंट में जहाँ पे सभी की कुकी बन के रेडी हो गई थी, जहाँ पे सिलिका की तो काफी अच्छी बनी थी। वैश्या की कुकी बिना काम चला होता, लेकिन आप लोग जोना की कुकी देखो मतलब कि कैसे कोई खा सकता है। और तभी सभी लोग बात करने लगते हैं कि देखने में अच्छा नहीं लग रहा लेकिन खाने में अच्छा होगा और वो लोग टेस्ट करते हैं और इसके बाद फिर से काफी उदास हो जाते हैं। और जोना कहने लगता है कि वैसे मैं सभी काम इतना अच्छा कर लेती हूँ बट आखिरकार ये क्यों नहीं कर पा रही। और वैसा सोचती है कि सच में काफी बेकार है। और इसके बाद वो सभी लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें ना थोड़ी और कुकी बनाना चाहिए। अभी थोड़ी कुकी ना सिसाइल के पास आई होती है और बंदा सोच रहा था कि भाई सच में उन सभी को ये सारी चीजें नहीं करना चाहिए। और अभी जोना जो होती है ना वो श्योन के पास जाती है कुकी लेके और कहने लगते हैं कि आपको टेस्ट करना चाहिए। और श्योन ना कुकी को टेस्ट करता है और कहता है कि अच्छा है बट ये थोड़ा सा ड्राई लग रहा है। और जोना ना उससे माफी मांगने लगती है और कहती है कि मैंने ये अपने हाथों से आपके लिए बनाया था और मुझे पता है कि आपको स्वीट खाना काफी अच्छा लगता है, इस कारण मैंने बनाया आपके लिए। ये सुनकर श्योन को ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है और अभी जोना जो होती है ना वो कुकी लेके वहाँ से जाने लगती है बट तभी श्योन ना उसका हाथ पकड़ के ना उससे सारी कुकी ले लेता है। और अभी हमें श्योन और नेट दिखाया जाता है जहाँ पे नेट के डैड ने ना उसके लिए एक लेटर भेजा था जिसके अंदर ना उसकी केवल बुराइयों के बारे में लिखा हुआ था। और तभी
अचानक से वहाँ पे वैश्या और सिलिका आ जाते हैं और सिलिका उसको समझाने लगते हैं कि तुम्हें ना ज्यादा गंदगी नहीं करना चाहिए, ये तुम्हारे लिए काफी बुरा होगा। और तभी नेट अचानक से उसके ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम्हें ना ज्ञान देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि हम बचपन के दोस्त हैं, बट इसका मतलब तुम मम्मी बनने का काम मत करो, और सच बताओ तो हमारे बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है। और ये सुनने के बाद तो भाई सिलिका भी काफी रोने लगती है वहाँ पे, और सिसाइल भी कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि नेट तुमने काफी ज्यादा कह दिया। और वैश्या कहने लगते हैं कि आप सच में काफी बेकार हो नेट, आपको सिलिका का प्यार दिखाई नहीं देता क्या? वो आपके लिए कुकी बना के लाती है और कुकी खराब ना हो जाए या फिर आपकी बुक्स खराब ना हो जाए, इस कारण वो उस पे पेपर लिपेट के लाती है या फिर कपड़ा लिपेट के लाती है। और ये सच में काफी अच्छा प्यार है। और ये सुनकर तो सिलिका भी काफी हैरान हो जाती है और कहते हैं कि बहन तो क्या कह रही है। और सच बताओ तो अभी सिलिका के लिए ना वो सिचुएशन काफी ज्यादा ऑकवर्ड सा हो गया था, और इसके बाद वो वैश्या को लेकर ना वहाँ से चले जाता है। और अभी सिलिका ना सारी चीजें वैश्या को बता देती है कि आखिरकार वो क्या फील करती है। और वैश्या को भी लगता है कि शायद थोड़ा गड़बड़ हो गया, और सिलिका सोचे लगता है कि अभी मुझे नेट से ना थोड़े दिनों दूर रहना चाहिए। और अभी नेट को भी ना काफी बुरा लग रहा था और उसको नींद आ रहा था, बट वो सोने से पहले चाय पिया करता था जो कि सिलिका उसके लिए बना के लाती थी। बट बंदा ऐसा ही सो जाता है और सो के उठता है तो उसको ऐसा लगता है कि कोई उसके ऊपर कंबल उड़ा रहा है, और ये काम मेनली सिलिका का होता था, बट अभी उसको ना चार्ल्स कंबल उड़ाता है और कहने लगता है कि मुझे पता है कि भाई ये काम सिलिका तेरे लिए क्या करती थी। और अभी बंदे को ना काफी बुरा लग रहा था, उसको पता चल गया था कि सिलिका हमेशा उसकी मदद करती थी, बट उसने कभी नोटिस नहीं किया। और सिसाइल कहने लगता है कि तेरे को उससे जाके बातें करना चाहिए। और अभी नेट उसके पास जाता है और उसके फीलिंग्स के बारे में ना सब कुछ बता देता है और कहता है कि बस मैं चाहता हूँ कि तुम ना हमेशा मेरे साथ रहो। और ये सुनकर ना सिलिका को भी काफी अच्छा लगता है, और पीछे से सिसाइल और वैश्या ये सब कुछ देख रहे थे और उनको भी ना काफी अच्छा लगता है। और वैश्या कहने लगता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं पार्टी करना चाहिए। और सिसाइल कहने लगता है कि अगर तुम ज्यादा कहती तो शायद गड़बड़ हो सकता था। और वैश्या कहने लगता है कि आपने सही कहा, मैं काम बिगाड़ भी सकती थी वहाँ पे। और अभी हमें जोआना और शॉन का सीन दिखाया जाता है और वो दोनों भी ना काफी खास हो गए थे एक तरह से। और ये चीज देख के वैश्या भी काफी हैरान होती है और सोचते है कि भाई मेरा कुकी वाला प्लान इतना काम कर गया क्या? मतलब कि उसको खुद अपने आप पे भरोसा नहीं हो रहा था। और सिसाइल बताने लगता है कि मैंने ना शॉन से इसके बारे में बात किया था और शॉन भी ना काफी ज्यादा जोआना को पसंद करता था, और वो इस कारण जोआना से दूर रहता था कि आखिरकार जोआना उसके बारे में क्या सोचती होगी। जैसे सिसाइल को पता लगा कि जोआना उसके लिए इतना मेहनत करके कुकी बना रही है, तो भाई कैसे बंदा दूर रह सकता था उससे। और अभी वैश्या भी ना काफी ज्यादा खुश हो जाती है और सिसाइल सोचे लगता है कि वैश्या का लव गुरु वाला आइडिया काफी वियर्ड सा था, लेकिन सच बताओ तो उसका प्लान काफी अच्छी तरीके से वर्क कर गया। और इसके बाद में हीरोइनिया दिखाई जाती है और पता नहीं क्यों बंदी काफी ज्यादा चिड़ी हुई थी वहाँ पे। और अभी हीरोइनिया ना कुछ लड़कियों के पास जाती है और उन्हें कहने लगता है कि वैश्या ने मेरे सुंदरता का काफी मजाक उड़ाती है, और उन लड़कियों को यकीन नहीं होता। और इसके बाद हीरोइनिया ने और भी काफी ज्यादा चीजें उनके बारे में कहने लगते हैं वैश्या के बारे में। और इसके बाद में प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सिसाइल बताने लगता है कि इसके बाद से वैश्या को सभी लोग काफी ज्यादा परेशान करने लग गए, मतलब कि कुल मिला के अपनी हीरोइनिया काफी ज्यादा उसको टारगेट करने लग गई और उसके खिलाफ एक तरह से झूठी अफवाह फैलाती थी। फनी बात तो ये था कि वैश्या को ना इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि हीरोइन और विलन का तो मुलाकात एक बार होना चाहिए ना, टकराव तो होना चाहिए ना। और अभी कोर्ट किंग उसके पास आता है और अभी सिसाइल ना हाई स्कूल का लीडर बनने वाला था ना, तो मिडिल स्कूल का लीडर उसको बनाने की बंदा सोचता है। वो कहने लगता है कि मैं मिस सिसिलिया को अपना ब्रदर बुलाने का परमिशन दे सकता हूँ क्या? और अपना सिसाइल ना उसको मना करने लगता है और कहता है कि भाई ये ना काफी गलत तरीके से भी हो सकता था। देखा जाए तो वैश्या के दिमाग में काफी कुछ पकते रहते हैं, इस कारण बंदा सोच रहा था। और वो उससे पूछ भी लेता है कि ये वैश्या का आइडिया था ना, और वो बताने लगता है कि आपने सही कहा, मुझे हर वक्त पे उसी नाम से बुलाने की कोशिश करती है और मैं उनको मना करता हूँ ये कहने के लिए तो काफी उदास हो जाती है, बट आप फिक्र मत करिए, मैं उसको मना करते रहूंगा। और अभी कोर्ट किंग तो वहाँ से चला जाता है, बट बाकी बंदे वहाँ पे आ जाते हैं। और तभी सिसाइल ना चार्ल्स से पूछे लगता है कि भाई तूने क्या पहन रखा है कान के अंदर? और वो बताने लगता है कि ना मैचिंग इयररिंग्स है, ये हमें वैश्या ने दिया था, कि ये आपको नहीं मिला क्या? ये सुन के तो अपना सिसाइल काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि ये चीज उसके अलावा सभी के पास था। और अभी अचानक से ना चार्ल्स भी काफी डर जाता है और कहने लगता है कि आप गुस्सा तो नहीं है ना? और सिसाइल कहने लगता है कि नहीं नहीं, मैं कहाँ से गुस्सा हूँ, बस मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम सभी को पीट दूं यहाँ पे। और अभी अपना बंदा ना वैश्या के साथ चाय पी रहा था और वो ना कोर्ट किंग के बारे में बात करने लगता है कि तुम उसको डियर ब्रदर कहने की कोशिश करेगी हो। और वैश्या बताने लगता है कि आपने सही कहा, वैसे वो मेरा भाई तो नहीं रहा अब, बट मैं ऐसा कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसकी बनी बहन बनी रहूं। इसी के साथ हीरोइनिया भी आपके काफी क्लोज आ जाएगी। और तभी सिसाइल कहने लगता है कि भाई तू कब तक ये करती रहेगी? और तभी वैश्या बताने लगता है कि वैसे देखा जाए तो मेरा कोई भी बड़ा भाई नहीं है। और तभी सिसाइल कहने लगता है कि अगर तुम चाहते तो मुझे बिग ब्रदर सिसाइल कह सकती हो। और ये सुन के बंदी काफी खुश हो जाती है स्टार्टिंग में, बट इसके बाद वो उदास हो जाती है और मना कर देती है। और वो बताने लगते हैं कि आप तो मेरे फियांसे हो, तो आखिरकार मैं आपको बड़ा भाई कैसे बुला सकते हो? और सिसाइल कहने लगता है कि अच्छा ठीक है, तुम मुझे सिस कह के बुला सकती है, बट मैं तेरे को कोर्ट किंग को बड़ा भाई कहने नहीं दे सकती। और अभी बंदी काफी शर्माते हुए ना उसको सिल कह के बुलाती है और ये चीज ना अपने बंदे को काफी अच्छा लगता है, उसके माथे को सहलाने लगता है। और अभी वैश्या को ना और भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तभी वो कहने लगता है कि तुमने वो सबको दिया बट मुझे नहीं दिया। और ये सुनकर अभी वैश्या काफी डर जाती है और कहते हैं कि मुझे लगा आपको अच्छा नहीं लगेगा। और तभी अचानक से सिसाइल ना उसके गर्दन से ना पेंडेंट को खींचने लगता है और उसके अंदर में दिखाया जाता है दो अलग से इयररिंग्स थे। एक तो उसकी आंखों से मैच कर
रहा था और एक सिसाइल के बालों से मैच कर रहा था, मतलब कि वैश्या के, और लाल कलर का धागा था जो कि एक तरह से रिश्ते को दिखाया जाता है। जापानीज एनिमे में आपको काफी अच्छी तरीके से पता होगा, लाल कलर रिश्ते की डोर एक तरह से। और फनी बात तो ये था कि तभी सिसाइल कहने लगता है कि मैंने सुना है कि सभी के इयररिंग्स में तुमने मैजिक डाला है ताकि सभी लोग हीरोइनिया के डार्क मैजिक से बच के रहे, मतलब कि चार्म मैजिक से बच के रहे। और वैश्या कहने लगता है कि आपको बचने की जरूरत नहीं है, और सिसाइल बताने लगता है कि क्या तुम मुझे उसकी कठपुतली बनाना चाहती हो, और वैश्या ने मना करने लगती है। तो सिसाइल कहने लगता है कि मैं तो इन्हें पहनूंगा ताकि मैं अपनी पसंद की लड़की को चुन सकूं। और अभी सिसाइल ना वैश्या को भी कान में इयररिंग्स पहना देता है, और तभी वो जीनो को कुछ करने के लिए बोलता है और वो ना मैजिक करता है। और अभी जो उसकी फॉक्स थी ना कुरो, वो भी काफी ज्यादा घबरा जाती है, बट सिसाइल बताने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये बस थोड़ा सा अलर्ट हो गई है और तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। जीनो ने जो मैजिक किया ना उसके जरिए अब तुम इयररिंग्स को कभी भी नहीं निकाल सकती। और तभी वैश्या काफी गुस्सा हो जाती है और कहते हैं कि अगर ये सभी ने देख लिया तो हमें कपल की तरह मानेंगे। और सिसाइल कहने लगता है कि मैं तो ऐसा ही चाहता हूँ, बट वैश्या बताने लगता है कि हीरोइनिया इसे काफी बुरा मान जाएगी और वो कहीं और भी जा सकती है। और तभी अचानक से अपना सिसाइल ना उसको डिया कह के बुलाता है, और ये सुन के वैश्या को ना काफी अच्छा लगता है। और इसके बाद वो ना क्लास लेने वहां से चला जाता है। और तभी अचानक से उसके पास ना एक लेडी आती है और उसके पास ना किंग का लेटर था, और वो चीज देख के बंदा काफी उदास हो जाता है क्योंकि 4 महीने के लिए ना उसको कहीं और पे जाके स्टडी करना था। और वहाँ का ड्यूक जो होता है ना अभी वो दूसरे राज्य में पहुंच गया था। वहाँ का ड्यूक ना अल्कोहल के बारे में और साथ ही राज्य दिखाने लगता है और अल्कोहल के बारे में बताने लगता है। और वो कहता है कि आपके राज्य के अल्कोहल का रेट बढ़ गया, इस कारण आपके लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है। और सिसाइल बताने लगता है कि सच में काफी प्रॉब्लम की बात है, बट बंदे को पता था कि स्टार्टिंग में बंदा ना कम रेट में अल्कोहल बेचने की कोशिश कर रहा था, बट जब सभी लोगों को आदत लग गई है तो अभी उसका रेट बढ़ा दिया है। और वो बंदा भी काफी डर जाता है और कहने लगता है कि आप क्या कहना चाहते हो। और सिसाइल कहने लगता है कि इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, ये प्लानिंग सच में काफी कमाल की है और इससे आप काफी प्रॉफिट कमा रहे हो। और तभी सिसाइल बताने लगता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अगली बार जब आप हमारे राज्य में आओगे तो हमारे राज्य का बना हुआ अल्कोहल पियोगे आप। और ये सुन के बंदा काफी गुस्सा हो जाता है, मतलब कि ड्यूक गुस्सा हो जाता है। और सिसाइल को पता था कि उस राज्य के अंदर थोड़ा जान पहचान करने के लिए भेजा गया था, उसको नजर रखने के लिए और साथ ही अपना रिपोर्ट खुद बनाने के लिए। और बंदा बताता है कि सच बताओ तो इन सभी कामों में ना मैं काफी ज्यादा बोर हो जाता हूँ, बस मैं पूरे दिन में केवल एक ही चीज का इंतजार करता हूँ, वैश्या के लेटर का। और अभी प्रेजेंट में रात के टाइम पे बंदा लेटर को पढ़ रहा था और वैश्या ने लेटर में पता है क्या लिख रखा था कि मैं काफी ज्यादा अच्छी हूँ और मैं होप करती हूँ कि आप भी काफी अच्छी रहो, और हीरोइनिया भी ना अभी काफी और सुंदर हो गई है। और इसके बाद वो ना जीनो का रिपोर्ट पढ़ता है और उसने लिखा था कि वैश्या की हालत ना अभी काफी ज्यादा खराब हो रही है क्योंकि हीरोइनिया ने उन्हें काफी परेशान करने की कोशिश करती है, नए नए तरीके अपनाती है ताकि वो वैश्या को और भी ज्यादा परेशान कर सके। और हीरोइनिया के सपोर्टर्स और वैश्या के दोस्त मतलब कि दोनों आपस में टकरा रहे, इस टाइम पे क्लैश चल रहा है एक तरह से। अभी अपना बंदा भी सोचा था कि ये सारी चीजें उसको ज्यादा परेशान नहीं कर रही, लेकिन बातचीत अभी काफी आगे बढ़ते जा रहा है। और सच बताओ तो उसको ना मेरी से मदद लेनी चाहिए इस टाइम पे या फिर कुछ करना चाहिए। और जीनो को ना उसकी बातें समझ में नहीं आता और हीरोइनिया के बारे में बताने लगता है अपना सिसाइल की वो ना एक तरह से वैश्या को विलन बनाना चाहती है। वो इतना ज्यादा परेशान उसको इसलिए कर रही है ताकि अपनी लौंडिया ना कुछ कर दे उल्टा सीधा, और इसके बाद भाई उसको ना इविल बना दिया जाएगा वहाँ पे। और अभी फाइनली बंदा अपने घर पे आ गया था और उसको देख के अपनी वैश्या भी ना काफी खुश हो जाती है। और तभी सिसाइल उसको कहने लगता है कि मुझे ये बताओ कि यहाँ पे क्या हुआ था मेरे ना रहने पे। और वैश्या बताने लगता है कि मैं तो काफी मजे में यहाँ पे रह रही थी, बट उसके बाद भी बंदा काफी जोर डालने लगता है और कहता है कि मुझे सब कुछ पता है। और वैश्या बताने लगता है कि मैं विलन हूं ना, तो विलन के साथ तो थोड़ा बहुत ये सारी चीजें होते रहता है और हीरोइनिया मुझे परेशान कर रही है, इसमें मुझे अच्छा ही लग रहा है। और तभी बंदा बताने लगता है कि तुम मेरी फियांसे हो और मैं कुछ भी करूँ उससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बट सच बात तो ये था कि वैश्या ने कुछ भी करने से मना करने लगती है और बंदी ना एक काफी कमाल की विलन बनना चाहते थे, इसमें ना किसी की मदद नहीं लेना चाहते थे और वो हीरोइनिया को हराना चाहती थी ताकि हीरोइनिया की सपोर्ट करे अपना बंदा और दोनों के बीच में प्यार बढ़ जाए। और बंदा सोचे लगता है कि यार ये लड़की किस टाइप की इंसान है, ये उस लड़की की मदद करना चाहते हैं जो कि इसको अब तक इतना परेशान कर रही है और आखिरकार इसको मेरे पर भरोसा क्यों नहीं होता। और तभी वो कहने लगता है कि तुम उस इंसान के पास मुझे भेजना चाहते हो जिसको मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। और वैश्या बताने लगता है कि मैं तो बस कुछ टाइम के लिए आपके फियांसे हूं ना। और सिसाइल कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं केवल तुम्हें पसंद करता हूँ और सच बताओ तो मैं तुम्हें हमेशा अपने फियांसे बना के रखना चाहता हूँ। और वैश्या कहने लगता है कि मैं नहीं चाहती कि आप दोनों दूर हो जाओ। और सिसाइल कहने लगता है कि तुम्हें सच में लगता है कि ये सारी चीजें सही चल रहा है। और वैश्या कहने लगता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं सारी चीजों को हैंडल कर सकती हूँ। और तभी सिसाइल कहता है कि तुम्हें जो लगता है वो सही है, अच्छा ठीक है फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और बंदा ज्यादा कुछ नहीं कहता, गुस्से में एक तरह से वहां से जाता है और बंदे को ज्यादा टाइम ना काफी बुरा लग रहा था एक तरह से। और अभी 1 महीने बीत गया था और चीजें ना एकदम वैसी थी, सिचुएशन एकदम वैसा ही था। और अभी सिसाइल ना कुछ भी बीच में नहीं कर रहा था, उसको पता था कि काफी हालत खराब है वैश्या की उसके बाद भी। और अभी कुछ लड़कियां ना हीरोइनिया को ना स्कूल फेयर फॉर्म सबमिट करने के लिए कहने लगती है। हीरोइनिया काफी शरीफ बनने की एक्टिंग करती है और मुझे नहीं पता क्या क्या तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो। लड़कियां कहने लगती है कि तुम झूठ कह रही हो, हमने तुम्हें इसके बारे में लास्ट वीक ही बता दिया था कि तुम्हें फॉर्म सबमिट करना चाहिए, बट तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। और हमें और लेडी वैश्या को ना इससे काफी प्रॉब्लम हो रहा है। और इसके बाद बंदी ना काफी ज्यादा रोने लगती है और कहते हैं कि तुम्हें मतलब कि लेडी वैश्या ने यहाँ पे भेजा है। और वो कहने लगती है क्या क्या तुम क्या
कहने की कोशिश कर रही हो। और अभी सच बता तो सिचुएशन वहाँ पे काफी ज्यादा फनी हो गया था, खराब नहीं बोलूंगा मैं, फनी हो गया था। और हमें दोनों पीछे बंदे दिखाए जाते हैं और वो ना अभी हीरोइनिया को शांत करवाने की कोशिश कर रहे थे। और सिसाइल को पता था कि उन दोनों बंदे के ऊपर चार्म मैजिक का इस्तेमाल किया गया था। और तभी वहाँ पे लेडी वैश्या और उसके कुछ दोस्त आ जाते हैं। वैश्या के दोस्त कहने लगते हैं कि आप फिर से इस टाइप की हरकतें क्यों कर रही हो। और लेडी हीरोइनिया ना वहाँ पे काफी ज्यादा रोने लगती है, थोड़ा इमोशनल ड्रामा करने लगती है। और बाकी लड़कियां बताने लगती है कि हम तो यहाँ पे फॉर्म लेने के लिए आए थे, बट ये यहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो रही है। और हीरोइनिया भी कहने लगते हैं कि लेडी वैश्या ये सब किया धरा आपका है ना। और उसके दोस्त कहने लगते हैं कि आखिरकार तुम ये क्या कहने की कोशिश कर रही हो। और वैश्या ने अभी अपने दोस्तों को शांत करवा देती है और कहने लगते हैं कि अभी तुम सभी को पीछे हट जाना चाहिए, मैं दिखाती हूँ कि आखिरकार इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। और अभी बाकी लड़कियां भी ना काफी एक्साइटेड हो गई थी ये चीज देख के, बट हीरोइनिया ना काफी वियर्ड सा फेस बना लेती है और वहां से चुपचाप जाने लगती है इसके बाद। और इसके बाद में एक लड़का दिखाया जाता है जो कि प्यार से उनको देख रहा था। एक लड़की दिखाई जाती है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होती है और सिसाइल काफी गौर से उन सभी की तरफ नोटिस कर रहा था ऊपर से। और अभी हीरोइनिया जो थी ना वो वैश्या की चेयर को खराब करने की कोशिश कर रही थी, तोड़ने की कोशिश कर रही थी। और सिसाइल और जीनो उसको देख रहे थे और जीनो कहने लगते हैं कि मास्टर आपको उन्हें रोकना चाहिए। और सिसाइल बताने लगता है कि सच बताओ तो ये चेयर वैश्या के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके डैड ने उसको बना के दिया था, मतलब कि गिफ्ट में दिया था। बट सच बताओ तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वैश्या ने मुझसे मदद लेने के लिए मना किया है। और इसके बाद हीरोइनिया ना वहां से चुपचाप गलती खाने की कोशिश कर रही थी। और सिसाइल कहने लगता है कि तुम्हें ये सारी चीजें ना खत्म कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, नहीं तो आगे जाके तुम्हारे काफी प्रॉब्लम हो सकता है। और बंदी इसके बाद चुपचाप वहां से चली जाती है। और सिसाइल कहने लगता है कि मैं उसको धमकाना नहीं चाहता था, बट मेरे पास अभी और कोई ऑप्शन नहीं है, वो खुद ही सब कुछ हैंडल करना चाहती है, इस कारण मैं पीछे से सब कुछ देखूंगा। और अभी सिसाइल ना जीनो को चेयर ठीक करने के लिए कहता है और ये चीज देख के ना जीनो को भी काफी अच्छा लगता है। और तभी श्योन ना अपने बंदे के पास आता है और वो कहने लगता है कि भैया आपको कुछ करना चाहिए, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और सिसाइल को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता क्या क्या वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। और तभी श्योन बताने लगता है कि सच बताओ तो हीरोइनिया ना अभी काफी ज्यादा भाभी को परेशान करने की कोशिश कर रही है। ये चीजें मुझे और जोआना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। वो भाभी नहीं बोलता, मैं इतना आपको बता दूं, वो लेडी वैश्या ही बोलता है। और सिसाइल कहने लगता है कि मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि उसने मुझे दूर रहने के लिए कहा है। और श्योन कहने लगता है कि भैया बट वो तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ना। और वो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, वो मेरी फियांसे है। श्योन बताने लगता है कि भैया आपकी आंखों को देख के एकदम साफ पता लगता है कि वो आपके लिए काफी ज्यादा स्पेशल है। लेकिन उसके बाद भी ना सिसाइल कुछ नहीं कह रहा था वहाँ पे। श्योन बताने लगता है कि वो आपके लिए इतनी ज्यादा खास है, लेकिन उसके बाद भी आप कुछ नहीं कर रहे। और सिसाइल कहने लगता है कि भाई मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और तभी श्योन कहने लगता है कि भैया आप बुरा मत मानना, बट मुझे ये बताओ कि आपका कोई खास इंसान आपसे मदद लेने के लिए मना कर देता है तो उसके बाद आप मदद नहीं करते तो क्या आपको अकेलापन सा महसूस नहीं होता। और ये सुन के पता नहीं क्यों अचानक से सिसाइल को ना काफी अजीब सा फील होता है। और सच बताओ तो सिसाइल को काफी ज्यादा अकेलापन महसूस हो रहा था वहाँ पे। बट तभी अचानक से चार्ल्स वहाँ पे काफी भागते हुए आता है और कहता है कि वैश्या सीढ़ियों से नीचे गिर गई है। और अभी ना में वैश्या का सीन दिखाया जाता है जो कि बिस्तर पे बैठी होती है। और तभी सिसाइल ना उससे मिलने के लिए आया होता है और वैश्या कहने लगता है कि आपका बहुत बहुत शुक्र है यहाँ पे आने के लिए और मुझे माफ करना, मेरे कारण आपको इतना परेशान होना पड़ रहा है। और सिसाइल भी सोचने लगता है कि भाई सच में लड़की ना एकदम गई गुजरी है, ये मेरी फियांसे है और मैं इसको इतना ज्यादा पसंद करता हूँ और मैं यहाँ तक आ गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। और सच बताओ तो अभी मैं काफी ज्यादा डरा हुआ था, बट अभी इसको देख के मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। और तभी सिसाइल उससे पूछने लगता है कि आखिरकार क्या हुआ था। और वैश्या बताने लगता है कि वो सीढ़ी से थोड़ा स्लिप हो गई थी। और सिसाइल पूछने लगता है कि मुझे अच्छे तरीके से बताओ कि आखिरकार वहाँ पे क्या हुआ था। और वो बताने लगता है कि स्टूडेंट काउंसिल रूम के अंदर ना उन्हें कुछ सामान लेके जाना था और उसके साथ एक बंदा था और वो सामान लेके जा रही थी काफी अच्छे तरीके से और वो फेमन नाम के लड़के के साथ जा रही थी। और सिसाइल कहने लगता है कि मैं उसके बारे में अच्छे तरीके से जानता हूँ, वो एक तरह से वैश्या के ग्रुप का पार्ट था। और वो सोचने लगता है कि मुझे उसके बारे में ना थोड़ा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना होगा। और तभी अचानक से उसके रास्ते में ना एक लड़की आ गई और वो ना उससे टकरा गई और उसके बाद में नीचे गिर गई। और तभी सिसाइल उससे पूछने लगता है कि तुमने उसको देखा तो होगा ना। वैश्या ने उससे माफी मांगने लगती है, उसने केवल उसके बालों का एक कलर देखा था जो कि पिंक कलर का होता है। वैश्या कहने लगते हैं कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ, क्योंकि जब वो नीचे गिरने वाली थी ना तो कूरो ने ना मैजिक का इस्तेमाल कर दिया था जिस कारण वो थोड़ा बच गई थी। बट बेकार बात तो ये थी कि बंदी का हाथ ना वहाँ पे कपकपा रहा था और उसके बाद भी वो सारे डायलॉग मारे जा रही थी। और बंदी अगेन कहने लगते हैं कि वैसे देखा जाए तो मैं विलन हूँ और विलन के पीछे तो सब पढ़ते ही है एक तरह से। और बंदी ना काफी घबराते हुए सारी बातें कह रही थी और सिसाइल भी ना इन सभी चीजों को काफी अच्छी तरीके से नोटिस किया जा रहा था। और सिसाइल कहने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और जिसने भी तुम्हारे साथ ये करने की कोशिश की मैं उसको बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। प्रॉब्लम की बात तो ये था कि वैश्या को शायद पता था कि आखिरकार वो कौन है। उसको ऐसा लगता है कि वो हीरोइनिया हो सकती है, बट वो ना पूरा नहीं जाती, वो सोचती है कि वो इतना नीचे वाली हरकतें नहीं कर सकती। और तभी अचानक से सिसाइल ना वैश्या के हाथ पे ना किस करने लगता है ताकि उसको थोड़ा अच्छा लगे। और सच बताओ तो अच्छा नहीं लगता, उसको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बंदी का भी हार्ट बीट काफी ज्यादा फास्ट हो गया था, काफी वियर्ड से हरकतें करने लगती है। और सिसाइल कहने लगता है कि तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि काफी जल्दी मैं इसका सच्चाई बाहर निकाल के रहूंगा कि आखिरकार इसके पीछे कौन है। और ये चीजें ना अपनी वैश्या को भी काफी अच्छा लगता है। और अभी सिसाइल ना एक मीटिंग बिठाते हैं जहाँ पे उसके सभी दोस्त आ
रखे थे। एक तरह से वहाँ पे वो सभी लोग थे जिसके ऊपर उनको काफी ज्यादा भरोसा था और वो कहने लगता है कि अभी वो ना कुछ करने जा रहा है और इसमें ना उन सभी की मदद चाहिए उसे। अभी सभी लोग ना सिसाइल की मदद करने के लिए ना एकदम रेडी हो गए थे और लिटरली कोर्ट कैन कहने लगता है कि अगर आप कहो तो मैं उसका पत्ता कट कर दूं क्या। और सिसाइल कहने लगता है कि नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं करना, हमें बस उस लड़की का पता लगाना है कि आखिरकार वो कौन है। और कमाल की बात तो ये था कि सभी लोगों को ना हीरोइनिया के ऊपर शक था, बट अपने बंदे को पता था कि वो हीरोइनिया नहीं है, वो किसी और लड़की का नाम लेता है और वो ना इलिया करके लड़की का नाम लेता है। और ये सुनकर अभी सब लोग काफी हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार वो कैसे हो सकती है। और इसके एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हीरोइनिया थी ना वो अपनी वैश्या के ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है और कहते हैं कि तुम हर चीज में मेरा नाम क्यों फंसा देती हो, मैंने आखिरकार तुम्हें कब धक्का दे दिया। और इसके बाद में सिसाइल और जीनो का सीन दिखाया जाता है और कुल मिला के वो भी ना दूर से सारी चीजें देख रहा था और उसको पता था कि आखिरकार इसके पीछे कौन है और वो लड़की आखिरकार इसके पीछे क्यों थी। इसका रीजन भी उसको काफी अच्छे तरीके से पता है, क्योंकि जिस लड़की के साथ अपनी लौंडिया बुक्स को रखने के लिए जाती ना काउंसिल रूम के अंदर, उस लड़के को ना वो काफी ज्यादा पसंद करती थी। लिलिया उस लड़के को काफी ज्यादा पसंद करती थी और वो ना सारी सिचुएशन के बारे में बताने लगता है एक तरह से। जब अपनी वैश्या के साथ वो काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा था, दोनों के बीच में ना थोड़ी बहुत बातें भी होती है और दोनों हंसी मजाक की एक तरह से बातें कर रहे थे और ये सारी चीजें लिलिया ना छिप के सुन रही होती है और देख रही होती है। और सच बताओ तो उसको उस टाइम पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसके बाद लिलिया ने ये सब कुछ किया था काफी अच्छी तरीके से, अभी आपको समझ में आ गया होगा। और उसके गुस्सा होने का ना एक और रीजन था, वैश्या का आपको पता है कि एक फैन क्लब है, जिस लड़की को बंदी काफी पसंद करती है वो लड़का भी उसी फैन क्लब का पार्ट था। तो इस कारण बंदी ना और भी काफी ज्यादा जला करते थे, क्योंकि लिलियन तो उसको काफी पसंद करती है लेकिन वो लड़का उसको एक दोस्त के अलावा और कुछ नहीं समझता। और कुल मिला के सारी बातें ना वो अपने साथियों को बता रहा होता है, मतलब कि बंदा सच में काफी ज्यादा कमाल का है। और इसके बाद सिसाइल ना अपने सभी साथियों के पास जाता है और तभी अचानक से हीरोइनिया कहने लगता है कि ये मेरे ऊपर ना झूठा इंजाम लगाने की कोशिश कर रही है और काफी प्यार से कहती है। और अपने सिसाइल को भी पता चल जाता है कि वो चाम मैजिक का इस्तेमाल कर रही है और अपने बंदे को उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। और इसके बाद वो थोड़ा पीछे चला जाता है और अभी कुल मिला के वो वहाँ पे सभी को इकट्ठा करने लगता है और वो बात करने लगता है कि अभी मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आखिरकार वैश्या को धक्का किसने दिया था। मुझे पता है कि काफी सारे लोगों को हीरोइनिया के ऊपर शक है, बट मैं इतना आपको बता दूं कि हीरोइनिया ये काम करने वाली बिल्कुल भी नहीं है, वो कोई और लड़की है। और फनी बात तो ये था कि ये सुनने के बाद लिलिया ना काफी ज्यादा डर जाती है और वो ना वहाँ से उठ के जाने की कोशिश करती है, बट तभी फ्लोरेन कहने लगता है कि आखिरकार तुम यहाँ से क्यों जा रही हो, तुम्हें पता है ना कि अभी तो पार्टी स्टार्ट हुआ है, अभी इतनी जल्दी चली जाओगी तो सब काफी बुरा मानेंगे। अभी लिलिया ना बहाना देने लगता है कि मेरी तबीयत ना काफी ज्यादा खराब होते जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। बट तभी वहाँ पे सिसाइल आ जाता है और वो ना काफी ज्यादा फ्लोरा को धन्यवाद करने लगता है उसको पकड़ने के लिए और कहने लगता है कि अभी आपको विलन के बारे में पता चल जाएगा, उसके बाद आपकी तबीयत ना काफी अच्छी हो जाएगी, मतलब कि जब आपको पता लगेगा कि किसने उसको धक्का दिया है। और तभी फाइनली सिसाइल वहाँ पे बता भी देता है कि तुम ही हो वो जिसने धक्का दिया था वैश्या को सीढ़ियों से। और ये सुनने के बाद पहले तो बंदी काफी घबरा जाती है और इसके बाद वो कहने लगती है कि आखिरकार आपके पास क्या सबूत है कि मैंने आपको धक्का दिया था, मतलब कि वैश्या को धक्का दिया था। और इसके बाद बाकी लड़कियां वहाँ पे आ जाती है और वो कहने लगते हैं कि हमने तुम्हें देखा था, तुमने वैश्या को धक्का देके ना एक दूसरी जगह पे भागने की कोशिश कर रही थी ताकि तुम्हें कोई ना देख सके। और अभी मैं आपको फनी बात बताऊं, जो लिलिया होती है ना वो अभी तक इस बात पे यकीन नहीं कर रही थी और किसी की बातों पे एक तरह से यकीन नहीं कर रही थी। बट तभी कोर्ट किंग जो होता है ना वो तभी अचानक से जो उसके हाथ में बैग होता है ना, लिलियन के हाथ में बैग होता है, उसको छीन लेती है। और फनी बात तो ये था कि उसके अंदर पिंक कलर का विग था और वो विग एकदम हीरोइनिया के बाल से मिलता जुलता था ताकि सभी को हीरोइनिया के ऊपर शक हो। और इसके बाद तभी अगेन सिसाइल कहने लगता है कि तुम्हें और भी कुछ कहना है क्या, काफी गुस्से में कहता है। और इसके बाद वो सब कुछ एक्सप्लेन करने लगता है कि वो ना केवल दुश्मनी का फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी, उसने देखा कि हीरोइनिया काफी ज्यादा परेशान करती है वैश्या को, तो उसने उसी मौके का फायदा उठाने की कोशिश की ताकि सारा शक ना हीरोइनिया के ऊपर चला जाए और वो बच जाए। ये सारी बातें सुनकर ना फ्लोरा भी ना काफी ज्यादा उदास हो जाता है, एक तरह से वो उसको अपना दोस्त मानता था, काफी अच्छा दोस्त मानता था और वो उसके साथ ऐसा करने की कोशिश कर रही है। और वो कहने लगता है कि सच बताओ तो मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता दोबारा कभी भी। और इसके बाद सिसाइल जो होता है ना वो वैश्या के पास जाता है और उसको काफी प्यार से उठा के ना वहां से लेके जाने लगता है। बट तभी अचानक से हीरोइनिया कहने लगता है कि गलत तो मेरे साथ हुआ है ना भाई, तो तुझे मुझे दिलासा देना चाहिए ना। और सिसाइल कहने लगता है कि ये सब काम नहीं करता मैं। और इसके बाद तभी हीरोइनिया ना काफी वियर्ड सी हरकतें करने लगती है, वो भी कहने लगता है कि तुम्हें पता है ना कि हीरोइन मैं हूँ यहाँ की, इस चीज की डेस्टिनी ऑलरेडी सेट कर दिया गया कि हम दोनों को एक साथ मिला दिया जाएगा, मतलब कि भगवान ने पहले से तय कर रखा है कि हम दोनों की शादी होगी। और ये बातें ना अपने लौंडे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और सिसाइल जो होता है ना वो सीधा वैश्या को ना गोद में उठा लेता है। और ये चीज देख के भाई वैश्या बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो बेहोश हो जाती है। और अगले सीन में अभी वो ना बिस्तर पे पड़ी होती है और सिसाइल ना उसके बगल में बैठा हुआ था और उसकी मेड बताने लगती है कि आपको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अभी कुछ टाइम से वैश्या ना काफी ज्यादा परेशान चल रही थी, इस कारण वो सो नहीं पा रही थी। अभी देखा जाए तो सब कुछ एकदम ठीक हो गया, इस कारण खुशी के मारे बंदी बेहोश हो गई थी या फिर आप लोग कह सकते हो सो रही थी और कहते हैं कि आपको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं उनका ध्यान रख लूंगी। और सिसाइल कहने लगता है कि आपको भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं वैश्या के साथ रहूंगा। और थोड़ी देर बाद फाइनली वैश्या की आंख खुल जाती है
और सिसाइल कहने लगता है कि तुम्हें ज्यादा मूव करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस थोड़ा सा यहाँ पे आराम करना चाहिए। और फाइनली अभी वैश्या बिना उठती है और बाहर जाके देखती है और बाहर लिटरली भाई उसके सभी दोस्त ना उसका इंतजार कर रहे थे। और सच बताओ तो वो सभी ना काफी खुश थे, अभी वैश्या एकदम ठीक हो गई थी इस कारण। और कमाल की बात बताओ, इसके बाद सभी लोग ना काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं, वैश्या ठीक हो गई थी इस कारण काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। और कमाल की बात तो ये थी कि अपना बंदा भी ना वहाँ पे आया होता है। बंदा सोच रहा था कि सच में वैश्या का फैन क्लब भी ना काफी ज्यादा कमाल का है, इतना सब कुछ उन्होंने कर लिया वैश्या के लिए और मुझे देखने में तो काफी मजा आ रहा है। वो ना इसी तरीके से वो सब कुछ काफी एंजॉय कर रहा था, बट तभी अचानक से वहाँ पे जोना आ जाती है और वो कहने लगता है कि मुझे लगा नहीं था कि आप यहाँ पे आओगे। और वो कहने लगते हैं कि मैं कुछ टाइम आपके साथ टाइम स्पेंड कर सकती हूँ क्या। सिसाइल कहने लगता है कि हाँ तुम ऐसा कर सकते हो। और अभी दोनों एक साथ वहाँ पे चलने लगते हैं और जो जोना होती है ना वो सारी चीजों के बारे में बताने लगते हैं कि लिलिया ने ना फाइनली अपना कन्फेशन कर लिया है कि उसी ने सब कुछ किया था, उसी ने वैश्या को धक्का देने की कोशिश की थी और लिटरली बंदी को ना जेल के अंदर डाल दिया गया था। और वो बताने लगता है कि सच बताओ तो जब मैंने वैश्या को स्टार्टिंग में देखा था ना तो मुझे उसके लिए काफी डर लगता था कि वो इतनी ज्यादा भोली है, कोई उसको परेशान ना करे। बट जैसे मुझे पता लगा कि वो आपकी फियांसे है तो उसके बाद मैं काफी बेफिक्र हो गई, क्योंकि मुझे पता था कि आप काफी अच्छे तरीके से उसका ध्यान रखोगे। और इसके बाद में काफी ज्यादा फोटोज दिखाया जाता है जहाँ पे ना कपल्स के फोटो लगे थे और बाकी लोग ना वोट करके डिसाइड करने वाले थे कि आखिरकार कौन सा कपल जीतेगा। और अभी काफी टाइम बाद फाइनली सिसाइल ना वैसा से भी मिल जाता है और कहने लगता है कि मैं सच में तुम्हारा काफी टाइम से वेट कर रहा था। और इसके बाद फाइनली वो ना उसके हाथ पे किस करता है और ये चीज देख के अपनी बंदी तो काफी ज्यादा हैरान हो ही जाती है, बट उसके पीछे जो लोग थे ना वो सभी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी सिसाइल कहने लगता है कि तुम्हें ना आराम करना चाहिए और मैंने तुम्हारे लिए काफी ज्यादा कुकीज लेके आया। और इसके बाद बंदी ना कुकीज को एंजॉय करने लगती है। अभी वैश्या के गाल पे ना कुकी का क्रीम लग गया था और सिसाइल ना बताने की कोशिश करता है कि आखिरकार उसको लगा हुआ कहाँ पे है, बट वैश्या को कुछ भी समझ में नहीं आता। और तभी सिसाइल ना अपने हाथों से उसको हटाने लगता है। ये चीज देख के वैश्या ना काफी ज्यादा वहाँ पे ब्लश करने लगती है। और अभी फाइनली सभी कपल्स का लिस्ट आ गया था कि आखिरकार कौन कपल सबसे बेस्ट है या फिर कौन सबसे वर्स्ट है। वर्स्ट तो नहीं बताते, टॉप 5 या टॉप 4 कपल के बारे में बताती है और वैसे ये सारी चीजें बता रही होती है। और जो फोर्थ कपल थे ना वो वॉल्ट और सोफिया थे और जो थर्ड कपल होते हैं ना वो नेट और सिलिका होते हैं। जॉन और जेना थर्ड कपल होते हैं। और फनी बात तो ये था कि ये तो गया फोर्थ, सेकंड और थर्ड का। फर्स्ट कौन होता है ऑब्वियस सी बात है, इस पे शक करने की तो कोई जरूरत ही नहीं था। सिसाइल और वैश्या अपने फर्स्ट कपल होता है और ये सुनने के बाद तो वैश्या खुद काफी हैरान हो जाती है कि आखिरकार मैं कैसे फर्स्ट आ गई भाई। और इसके बाद अपना बंदा स्टेज पे जाता है और बताने लगता है कि आप सभी को यहाँ पे मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और सच बताओ तो मैंने काफी एंजॉय किया। और अभी बंदा फिर से वैश्या के गाल पे ना किस करने लगता है और इसके बाद फिर से वैश्या क्या होती है, बेहोश हो जाती है वहाँ पे। और वहाँ पे सभी लोग ना ये चीज देख के काफी ज्यादा हंस रहे होते हैं। और इसके बाद में रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों ना फायर वर्क देख रहे होते हैं और सिसाइल बताने लगता है कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ देते रहूंगा, मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। और ये सारी बातें वैश्या को अच्छा तो लगता है, बट वो तो विलन थी ना, बंदी यही सारी सोच के साथ होती है वहाँ पे। इसके बाद सिसाइल में बताने लगता है कि अभी वो थर्ड ईयर में आ चुका है और साथ ही वैश्या भी ना हाई स्कूल में आ चुकी है और वो ना अभी कुछ टाइम से ना उसको इग्नोर करने की कोशिश कर रही है। मैं जब भी उससे बात करने की कोशिश करता हूँ तो वो अचानक से वहाँ से भाग जाती है और मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रही है और कहीं मैं उसको पसंद तो नहीं हूँ ना। और अगर मैं उसको पसंद नहीं हूँ तो ये सारी बातें मुझे सीधा आके भी तो कह सकती है या फिर उससे मुझसे बात नहीं करना। मुझे पता है कि वो मुझसे काफी ज्यादा तेज भागती है तो इसका फायदा उठाने की हमेशा कोशिश करती है। और ये तब से हुआ था जब से हीरोइनिया ने कहा था कि हमारी किस्मत है कि मैं सिसाइल के साथ ही शादी करूंगी और तब से ना वैश्या मुझसे काफी ज्यादा दूर रहने लग गया। और अभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी गेम में उतरना पड़ेगा और मुझे पता करना ही होगा कि आखिरकार वैश्या ऐसा क्यों कर रही है। और इसके बाद जब भी सिसाइल उसके पास जाने की कोशिश करता है तो अगेन वैश्या वहाँ से भाग जाती है। और अभी सिसाइल भी ना इसको फन की तरह लेता है। वैश्या जहाँ पे भी जाने की कोशिश करती है ना सिसाइल उसके पास पहुंच जाता है, उससे पहले पहुंच जाता है और काफी मेहनत करने के बाद फाइनली अभी उसने वैश्या को पकड़ ही लिया था। और तभी उससे पूछे लगता है कि मुझे ये बताओ कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। बट वैश्या ना वहाँ पे कुछ नहीं कह रही थी और वो बस इतना कहते हैं कि प्लीज तुम मुझे यहाँ से जाने दो। अभी सिसाइल कहने लगता है कि तुम ना देखने में काफी ज्यादा टेस्टी लग रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि नमक मिर्च के साथ ना तुम्हें अच्छी तरीके से खाया जाए। और वैश्या कहने लगता है कि हाँ मुझे पता है कि अभी मेरा थोड़ा सा वेट बढ़ गया है, बट मैं इतना आपको कहती हूँ कि अगर आप मुझे खाने की कोशिश करोगे ना तो आपको केवल हड्डियां खाने को मिलेंगी। और ये सुन के ना अपना बंदा भी काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसने तो केवल मजे मजे में कहा था लेकिन वैश्या तो उस चीज को सीरियस ले लेती है। और अभी बंदे को काफी हंसने का मन कर रहा था लेकिन वह अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। और अभी वो ना वैश्या से पूछे लगता है कि मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ है, तुम मुझसे बात करने की कोशिश क्यों नहीं कर रही और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे इसके बारे में बता सकती हो। और अगर तुम इस तरीके से भागती रही तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इसी तरीके से वो ना और भी काफी ज्यादा इमोशनल डायलॉग देने लगता है। और अभी फाइनली वैश्या को भी समझ में आ जाता है कि उसको बता देना चाहिए और वो कहने लगते हैं कि आपने ना मुझे काफी टाइम से नोटिस नहीं किया कि मेरा वेट ना अभी धीरे धीरे बढ़ने लगा है और मुझे ना अभी इस चीज का मतलब एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। हीरोइनिया ने भी कहा था कि किस्मत ना कभी भी चेंज नहीं होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि गेम भी ना अपनी एंडिंग को बदलना नहीं चाहता। गेम भी ना आपको ना हीरोइनिया से मिलवाने की कोशिश कर रहा है और मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपसे दूर
रह सकूं इस कारण। और वो बताने लगता है कि जब मैं विलन थी ना तो मेरा वेट काफी ज्यादा था, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी अगेन मेरा वेट ना काफी ज्यादा हो जाएगा। और ये सारी बातें सुनकर सिसाइल ना अगेन काफी ज्यादा हंसने वाला होता है वहाँ पे, क्योंकि सच बताओ तो ये सारी बातें कहते टाइम ना अपनी बंदी काफी ज्यादा क्यूट लगती है, बट उसको इतना पता चल गया था कि इस टाइम पे ना वैश्या काफी ज्यादा सीरियस है और वो हंसता तो बिल्कुल भी नहीं है। और अभी वो ना उसको समझाने लगता है कि तुम्हें ना फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और मैं तुम्हें इतना बता दूं कि तुम्हारा वेट क्यों आखिरकार बढ़ रहा है, क्योंकि तुम ना काफी ज्यादा क्योंकि खाती रहती हो हर वक्त पे। और तुम्हें याद है ना कि तुम्हारे लिए जो पार्टी रखी गई थी उसमें तुमने कितना ज्यादा खाना खाया था। और वैश्या कहने लगता है कि आपने ये तो एकदम सही कहा। और वैश्या भी बताने लगता है कि यार तुम मुझे बता कि आखिरकार मैं उस कुकी को कैसे नहीं खाती, उन लोगों ने इतना ज्यादा मेहनत से और इतने प्यार से मेरे लिए बनाया था, तो मुझे तो खाना ही पड़ेगा ना। और सिसाइल कहने लगता है कि तुमने सही कहा, तुम्हें टेस्ट करना चाहिए था, लेकिन साथ ही तुम्हें अपने दोस्तों को भी तो खिलाना चाहिए था ना। तुमने अकेले सारा खा लिया, इस कारण तुम्हारा अभी वेट काफी ज्यादा बढ़ने लगा है। और बंदा बताने लगता है कि फ्यूचर को बदलना ना बदलना वो हमारे हाथ में है। अब फ्यूचर बदलेगा या फिर नहीं बदलेगा इसके बारे में मुझे नहीं पता, बट उस कारण हम अपने प्रेजेंट को क्यों खराब कर रहे हैं। इस टाइम पे तुम मेरे साथ बात कर रही हो, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और हम इसी तरीके से लाइफ को एंजॉय करते हैं। और फ्यूचर बदले या फिर ना बदले मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बट जब तक तुम हो तब तक मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि हीरोइनिया मेरी लाइफ में कभी भी नहीं आएगी। मुझे तुम्हारे साथ रहने में ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है, और अगर तुम्हें एक अच्छा विलन बनना है तो तुम्हें मेरी मदद की भी तो जरूरत पड़ेगी ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं साथ में मिलकर काम करना चाहिए। और मुझे तुम्हारे पर सच बताओ तो काफी ज्यादा भरोसा है, और मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। कुल मिला के बंदा काफी ज्यादा डायलॉग्स मारने लगता है वहाँ पे, लेकिन उसके बाद भी ना अभी वैश्या को काफी ज्यादा डर लग रहा था अपने फ्यूचर को लेके। और देखा जाए तो वैश्या भी ना सिसाइल को काफी ज्यादा पसंद करती थी, लेकिन उसको एंडिंग के बारे में पता था, इस कारण बंदी ना काफी घबरा रही थी कि अंत में जाके तो सिसाइल उससे दूर हो ही जाएगा, तो आखिरकार इतनी ज्यादा नजदीक क्यों बढ़ाऊं मैं उससे। और अभी सिसाइल जो होता है ना वो अपने सभी साथियों को ना अपने पास बुला लेता है और कहने लगता है कि मुझे आप सभी से काफी इंपॉर्टेंट बात करनी है। एक लड़की के बारे में ना इन्फॉर्मेशन चाहिए था, और बाकी सभी लोगों को ना उसके बारे में काफी अच्छी तरीके से पता था कि वो हीरोइनिया के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है। और वो सभी भी कहने लगता है कि वो लड़की ना हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, हम कभी भी बात करते तो हमारे बीच में आ जाती है, हमारे मुद्दों में घुसने की कोशिश करती है या फिर हमारा एंजॉयमेंट खराब करने की कोशिश करती है। हीरोइनिया ना वहाँ पे किसी को भी पसंद नहीं आ रही थी। और तभी सिसाइल बताने लगता है कि वो ना वैश्या के पेरेंट्स के खिलाफ ना सबूत ढूंढने की कोशिश कर रही है, वो क्राइम के बारे में जानना चाहती है और इसका ना इस्तेमाल करना चाहती है आगे जाके। बट मुझे इतना पता है कि वैश्या के परिवार वाले काफी ज्यादा अच्छे हैं, उन्होंने कुछ भी उल्टा सीधा काम नहीं किया होगा। और वो बात करने लगता है कि हमें ना हीरोइनिया के खिलाफ कुछ सबूत ढूंढना पड़ेगा, और यह हमें इसलिए करना पड़ेगा ताकि ना हम वैश्या को बचा सके और उसके परिवार वाले को बचा सके, क्योंकि हीरोइनिया कुछ भी प्लान करने की कोशिश करेगी तो हम उसका दाव ना उसी के ऊपर चल सकेंगे। और इसी तरीके से वो लोग ना और भी काफी ज्यादा बातें करते हैं। और अगले सीन में अभी डैड ना सिसाइल को अपने पास बुलाते हैं और डैड कहने लगता है कि मुझे ये बता कि आखिरकार तेरा आजकल का लाइफ कैसा चल रहा है, तुझे अभी अच्छा लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है, क्योंकि उसके डैड को भी पता था कि वो स्टार्टिंग में ना काफी बोर हुआ करता था। और सिसाइल बताने लगता है कि जब से वैश्या मेरी लाइफ में आई है तब से मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है, हर दिन एक नया रोमांच वाला दिन होता है जिसमें मुझे नहीं पता होता है कि आखिर मुझे क्या करना है। और ऊपर से वैश्या की बातें वो तो मुझे और भी काफी ज्यादा कमाल का लगता है, मैं मन करता है कि हमेशा उसकी बातें सुनता रहूं। और सच बताओ तो मैं अपनी पूरी लाइफ ना उसके साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। और ये सारी बातें सुनकर ना डैड भी काफी ज्यादा खुश होता है कि चलो भाई अभी मेरा बेटा थोड़ा एंजॉय तो कर रहा है ना, कोई तो लड़की आई जिसको उसने पसंद किया, और साथ ही वैश्या काफी ज्यादा अच्छी लड़की है और वो शादी की भी प्लानिंग करने वाले थे कुछ टाइम बाद। और अगले सीन में वैश्या जो होती है ना काफी मजे से कुकी खा रही थी, काफी ज्यादा एंजॉय करके, और ये सारी चीज देखना सिसाइल को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और वो वैश्या को बताने लगता है कि अभी ना ग्रेजुएशन सेरेमनी आने वाली है और वो चाहता था कि वैश्या ना उसके साथ चले, और वो ना उसके लिए एक काफी कमाल की ना ड्रेस भी दिलवाना चाहता था। और तभी वैश्या बताने लगता है कि मेरे से अच्छा ना आपको हीरोइनिया को ड्रेस दिलवाना चाहिए, क्योंकि आगे जाके तो आप उसी के साथ रहोगे। और ये सुनकर सिसाइल को ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और वो कहने लगता है कि जब मैंने कहा तुझे कि मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा तो आखिरकार तू इस टाइप की बातें क्यों कर रही है। और सच बताओ तो बंदा थोड़ा गुस्सा भी हो गया था। और वैश्या ना अभी चुपचाप हो जाती है और कुछ नहीं कहती। और इसके अगले सीन में अभी वो दोनों ना गार्डन में गए थे और वहाँ पे वैश्या ना फ्लावर्स को देख रही थी, पर्पल और येलो वाले फ्लावर को देख रही थी। और उनको देखते टाइम सिसाइल को पता चल जाता है या तो इसको एक कलर काफी ज्यादा पसंद है या तो ये फ्लावर्स उसको काफी पसंद आ रहे हैं। और इसके बाद सिसाइल कहने लगता है कि मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हें किस कलर का ड्रेस चाहिए, तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है। और वैश्या बताने लगते है कि मैं तो विलन हूं ना, और विलन का कोई फेवरेट कलर नहीं होता, तुम चाहो तो रेड कलर दिलवा देना मुझे। और विलन के ऊपर ना ज्यादा रेड या फिर ब्लैक कलर जचता है। और सिसाइल ना अगेन उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है और कहता है कि तुम्हें ना चुपचाप बस कलर बताना चाहिए, मैंने तुमसे बकवास करने के लिए नहीं कहा। और तभी सिसाइल डर के ना वहाँ पे बताने लगता है कि मुझे येलो और पर्पल कलर ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और सिसाइल कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए काफी जल्दी तुम्हारी ड्रेस लेके आऊंगा। और अभी वो दोनों ना एक जगह पे आराम से बैठ जाते हैं और वैश्या जो होते हैं वो एक डायरी दिखाने लगती है, और उस डायरी के अंदर ना रियल चीजें लिखी हुई थी कि आखिरकार गेम के अंदर क्या क्या चीजें होता है। वैश्या और हीरोइनिया जो होते हैं वो एक जगह पे बैठ जाती है चाय पीने के लिए, और हीरोइनिया ने काफी ज्यादा गलती कर रही होती है और वैश्या ना उसको बता रही होती है कि आखिरकार तुम कैसे सारी चीजों को ठीक कर सकती हो। ये तो किताब के अंदर और गेम की स्टोरी थी, बट रियल लाइफ में ना हमें कुछ अलग ही चीजें देखने को मिला था।
जब रियल में ऐसी चीजें हुई थी ना तो उस टाइम पे वैश्या ना एकदम चुपचाप बैठी हुई थी और हीरोइनिया ना केवल बकवास किए जा रही थी। और सच बताओ तो ये घटना एकदम अपोजिट हो गया था और वैश्या कहने लगता है कि अभी काफी जल्दी ग्रेजुएशन सेरेमनी खत्म होने वाला है और उसके बाद तुम ना काफी ज्यादा हीरोइनिया के क्लोज चली जाओगे और फिर उसके बाद शायद तुम मुझे भूल भी जाओ। और ये सुन के अपना सिसाइल अभी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तभी सिसाइल कहने लगता है कि तुम मुझे सच बताना, तुम मेरे साथ खुश रहती हो या फिर नहीं रहती। और वैश्या बताने लगता है कि मुझे आपके साथ काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और तभी सिसाइल कहता है कि मुझे ये बताओ कि मुझे क्या अच्छा लगता होगा। और वैश्या बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप हीरोइनिया के पास चले जाओगे तो आप काफी ज्यादा खुश रहोगे। और ये सारी बातें कहते टाइम ना वैश्या भी काफी ज्यादा उदास होती है, वो ना काफी ज्यादा रोने लगती है। बट सच बताओ तो अपना सिसाइल ना इन सारी बातों को सुन के ना परेशान हो गया था, एकदम टूट गया था और लिटरली वो सीधा वहाँ पे कह देता है कि सच बताओ तो तुम मुझे अब सच में बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, मैं तुमसे काफी ज्यादा नफरत करता हूँ। और वैश्या भी बताने लगते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ यही चीजें होना चाहिए था। और इसके बाद बंदे ना वहाँ से चुपचाप चली जाते रोते हुए। और अभी हमें ग्रेजुएशन सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपनी वैश्या ने वही वाला आउटफिट पहन के आई थी जो कि सिसाइल ने उसके लिए लेके आया था और वो सच में उस पर अच्छा लग रहा था। और वो पूछे लगते है कि आपको सच में अच्छा लग रहा है ना। और सिसाइल कहने लगता है कि ये काफी ज्यादा अच्छा है। और वो पूछती है कि क्या आप सच में मेरे साथ खुश हो ना। और वो कहता है कि हाँ मैं काफी ज्यादा खुश हूँ तुम्हारे साथ। और वो लोग और भी कुछ बात कर पाते हैं उससे पहले इवेंट वहाँ का स्टार्ट हो जाता है। और वैश्या बताने लगता है कि सच बताओ तो आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया उन सभी चीजों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सिसाइल भी उस टाइम पे सोच रहा होता है कि चाहे इस गेम की एंडिंग कुछ भी हो लेकिन अभी रियलिटी में तो मैं सब कुछ चेंज करके रहूंगा और मैं कुछ भी कर लूँ इस गेम की एंडिंग चेंज करके ही रहूंगा। और इसके बाद सिसाइल बताने लगता है कि ये मेरी फियांसे वैसे है और इसको ना विलन बनने का मन कर रहा है क्योंकि इसके अनुसार ये एक गेम है और इस गेम के अंदर ना ये विलन है और मुझे अभी हीरोइनिया के साथ होना चाहिए। बट सच बताओ तो मुझे उसके पास बिल्कुल भी नहीं जाना और मैं कुछ भी करके इस गेम को चेंज करने की कोशिश करूंगा। लेकिन उसके बाद भी उसका कहना है कि ग्रेजुएशन सेरेमनी के बाद कुछ ऐसी घटना घटेगी जिस कारण मैं हीरोइनिया के पास चला जाऊंगा। लेकिन उसके बाद भी मैं ट्राई करूंगा कि मैं हमेशा वैसा के साथ रहूं और इसको चेंज करने के लिए मैं काफी ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि जहां जहां पे मुझे हीरोइनिया के साथ मिला तो मैं उस लोकेशन पे जाने की कोशिश ही नहीं करता अभी। और मैं हीरोइनिया से काफी बार दूर रहने की कोशिश करता हूँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी हीरोइनिया ने एकदम आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी है और अभी वो कुछ भी कर सकती है। और अभी फाइनली में ग्रेजुएशन सेरेमनी का दिन दिखाया जाता है जहाँ पे सिसाइल बता रहा होता है कि अभी ना मैं अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी के टाइम पे ही अपने एंगेजमेंट के बारे में बता दूंगा या फिर सगाई के बारे में बता दूंगा। और अभी अनाउंसर जो होता है वो सेरेमनी को स्टार्ट कर देता है बट उससे पहले किंग क्वीन को ना कुछ कहने के लिए कहने लगता है और महाराज कहने लगता है कि आप सभी का स्वागत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सच बताओ तो मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और मैं भी ये होप करता हूँ कि आप सभी को भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होगा। और मुझे तुम सभी के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट दिखाई दे रहा है और आगे जाके तुम सभी काफी ऊंचे मुकाम पे जाओगे। और इसी तरीके से और एक दो डायलॉग मार के ना फाइनली वो वहाँ पे बैठ जाते हैं। और अभी अनाउंसर जो होता है वो अपने सिसाइल को स्टेज पे आने के लिए कहता है और स्टार्ट करने के लिए कहता है सेरेमनी को। और सिसाइल भी फाइनली स्टेज पे आता है और पहले सभी को धन्यवाद करता है वहाँ पे उसको बुलाने के लिए, मतलब कि बंदा उस मुकाम पे खड़ा है इस कारण। और अभी मदर भी दिखाई जाती है जो कि काफी ज्यादा नर्वस थी और वो सोच रही होती है कि आखिरकार सिसाइल किस टाइप से करने की कोशिश करेगा। हाँ मुझे पता है कि वो काफी जल्दी मैच्योर हो गया लेकिन उसके बाद भी मैं चाहती थी कि वो थोड़ा बचपना करे क्योंकि मदर तो ये चाहती है ना, बट मैं उसका कभी बचपना देख नहीं पाई। और डैड कहने लगता है कि तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ काफी अच्छी तरीके से हैंडल कर लेगा, वो काफी ज्यादा जीनियस है। बट सच बताओ तो मुझे कभी कभार वैश्या का काफी ज्यादा डर लगता है क्योंकि वो पता नहीं कभी कभार काफी वियर्ड सी हरकतें कर जाती है। और मदर कहते हैं कि आपने ये तो एकदम सही कहा, लेकिन सच बताओ तो अपना सिसाइल ना वो सारी चीजों को बिना काफी ज्यादा एंजॉय करके लेता है। और इसके बाद में हीरोइनिया का सीन दिखाया जाता है और वो सोचे लगता है कि भाई आखिरकार मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं इस गेम के मेन कैरेक्टर लेकिन मुझे तो साइड कैरेक्टर बना के रख दिया गया है। और उसके पीछे के जो बंदे थे ना वो उसकी काफी तारीफ कर रहे थे क्योंकि उसके चार्म के कंट्रोल में थे। और अभी अनाउंसर बताने लगता है कि अभी नेक्स्ट काउंसिल का जो मेंबर है ना, मतलब कि काउंसिल प्रेसिडेंट, वो किसी और को बनाने वाले सिसाइल, क्योंकि उनका ग्रेजुएशन तो यहाँ पे कंप्लीट होता है ना। और वो कोर्ट किंग को बना देता है अगला प्रेसिडेंट और काउंसिल के अध्यक्ष भी एक तरह से। और यह सुनकर ना कोर्ट किंग को भी काफी अच्छा लगता है और सिसाइल कहने लगता है कि तुम्हें शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि तुम इस ड्यूटी को काफी अच्छी तरीके से निभाना। कोर्ट किंग कहने लगता है कि आपको इस चीज को लेकर बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है और नए स्टूडेंट जो भी आएंगे ना मैं उनका काफी अच्छी तरीके से ध्यान रखूंगा। और इसके बाद फाइनली दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और सिसाइल कहने लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है ना। और कोर्ट किंग बताने लगता है कि एकदम प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। और अभी सिसाइल बताने लगता है कि वो ना काफी इंपॉर्टेंट बात अभी आप सभी को बताने वाला है और इसके लिए ना वैश्या को अपने पास बुलाने लगता है। और वैश्या आने तो लगती है लेकिन वो नीचे गिर जाती है और बंदे को हंसने का मन करता है लेकिन वो हंसता नहीं है क्योंकि काफी लोगों के बीच में था। और अभी फाइनली वैश्या ना स्टेज के ऊपर आ जाती है और तभी
तभी सिसाइल कहने लगता है कि तुमने ना एक काफी बड़ा क्राइम कर दिया है। और ये सुनकर वैश्या काफी डर जाती है और पूछे लगते है कि मैंने क्या कर दिया अब। और बंदा बताने लगता है कि तुमने 2 साल पहले इस अपराध को किया था और फाइनली अभी तुम्हें उसकी सजा मिलने वाली है। और वो बताता है कि 2 साल पहले तुम मेरी लाइफ में आई थी और तब से लेकर मैं अब तक वेट करते आ रहा था कि मैं कब इस पल को बताऊंगा। और वो कहने लगता है कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। लिटरली बंदा सीधा वहाँ पे कन्फेस कर देता है शादी के लिए। और ये सुनने के बाद तो भाई वैश्या वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और आसपास के स्टूडेंट भी सोचते हैं कि भाई अचानक से ये क्या हो गया। काफी को तो पता था लेकिन काफी लोगों को नहीं पता था। और अभी सिसाइल जो होता है ना उसको अंगूठी पहनाता है और अंगूठी पहनने के बाद अपनी वैश्या तो एकदम खत्म सी हो जाती है। मतलब कि उसको तो समझ में नहीं आता कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। और देखा जाए तो वैश्या भी ना वहाँ पे काफी ज्यादा खुश थे और अभी दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। और सिसाइल कहने लगता है कि अभी हमारी शादी होने वाली है, इससे किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना। और तभी हीरोइनिया अपने हाथ उठा लेती है और कहने लगता है कि मुझे इससे काफी बड़ी प्रॉब्लम है। और सिसाइल कहने लगता है कि मुझे पता था ऐसा कुछ होगा। और वो उससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ। और बताने लगता है कि तुम ना एक विलन लड़की से शादी करने की कोशिश कर रहे हो। वो काफी ज्यादा बेकार लड़की है, इसका रैंक भी काफी ज्यादा कम है और इसने काफी क्राइम भी कर रखे है और उसने काफी लड़कियों को ना बुली भी कर रखा है, उनमें से मैं भी एक हूँ। और वो ना कल की घटना के बारे में बताने लगता है कि कल आखिरकार उसने क्या किया। और बंदी बताने लगता है कि कल ना उसने मुझे सीढ़ियों से धक्का देने की कोशिश की। और तभी सिसाइल बताने लगता है कि कल तो वैसे वैश्या का पेट खराब हो गया था, उसने कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया था, तो मैंने एक मेड को ना उसके पास छोड़ दिया था ताकि वो उसका ध्यान अच्छी तरीके से रख सके। और फनी बात तो ये था कि उस दिन ना वैश्या ना पूरी रात ना रेस्ट रूम के अंदर ही थी और ये सारी बातें ना मेड ने उसको बताया था। और सिसाइल कहने लगता है कि जब वो रेस्ट रूम के अंदर थी तो आखिरकार वो तुम्हें धक्का कैसे दे सकती है। और हीरोइनिया ना काफी डरते हुए कहने लगते है कि क्या पता इसने किसी और को कहा धक्का देने का। और ये सुनकर सिसाइल काफी गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हें क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें पता है ना कि तुम फ्यूचर की राजकुमारी के ऊपर इस टाइप का इल्जाम लगा रहे हो और तुम्हें पता है ना कि इसकी तुम्हें काफी बड़ी सजा भी मिल सकती है। और लिटरली अपना बंदा इस टाइम पे काफी ज्यादा गुस्सा था, अपनी हीरोइनिया काफी ज्यादा डर गई थी और वो कहने लगता है कि मेरे पास सबूत भी है इस चीज को लेके। और वो ना कुछ लड़कियां को वहाँ पे बुलाती है, बट फनी बात तो ये होता है कि एंड टाइम पे ना लड़कियां भी पलट जाती है, वो कुछ नहीं कहती वहाँ पे। और तभी सिसाइल कहने लगता है कि तुम्हारे पास कुछ और है क्या कहने के लिए। और हीरोइनिया बताने लगता है कि वैसे ये प्रूफ मुझे आपको अभी तो नहीं देना था, अकेले में देना था, बट अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। और इसके बाद वो ना एक एल्बम निकाल के ना देने लगते हैं सिसाइल को और वहाँ पे ना कुछ लिखा हुआ था और वो चीजें ना दोनों लोग पढ़ते हैं। और वो पढ़ने के बाद पता नहीं क्यों वैश्या ना वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाती है और सिसाइल कहने लगता है कि तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और उस पेपर के अंदर ना उसकी फैमिली के बारे में कुछ कुछ चीजें लिखा हुआ था। लिटरली भाई वो ना उसके डैड को चोर बता रही होती है, मार्कस को चोर बता रही होती है। और तभी सिसाइल कहने लगता है कि अच्छा मैंने मान लिया कि मार्कस चोर है तो उसके ऊपर मैं निगरानी करूंगा, मैं चेक करूंगा उसको जाके। मार्कस का इंजाम तुम आखिरकार वैश्या पे क्यों लगा सकते हो, मुझे पता है कि वो उसकी बेटी है लेकिन उसके बाद भी तुम ये सारी बातें नहीं कह सकते। और लिटरली बंदा अभी धमकी देने लगता है कि अभी तुम्हें काफी तगड़ी वाली सजा मिलने वाली है अगर तुम हल्की सी भी गलत निकली तो। और तभी हमें पता लगता है कि मार्क का ना असिस्टेंट और होता है ना उनकी बात हो रही थी वहाँ पे, मार्क की बात नहीं होती और वो लोग तो पकड़े जाते हैं। कुल मिला के 2-3 बंदे वहाँ पे पकड़े जाते हैं। वैश्या को ना नहीं पकड़ा जाता क्योंकि वो उनके साथ थोड़ी ना रहा करते थे। और हीरोइनिया जो होती है ना वो इसके बाद कोर्ट किंग की तरफ देखने लगती है और कहती है कि तुम्हें तो कहा था कि वो सभी एक साथ रहते, वो सभी मिले हुए हैं, तो आखिरकार अभी क्या हुआ। और हमें पता लगता है कि वो सब कुछ ना कोर्ट किंग या फिर बाकी सभी लोगों का प्लान था। और अभी कुल मिला के पता है क्या सीन चल रहा था, हीरोइनिया को ऐसा लग रहा था कि डेब्लू ना उसके कंट्रोल में है और सारी इन्फॉर्मेशन वही निकाल के दे रहा था उसको। और अभी जितने भी एविडेंस रखे गए थे ना वो सभी डेब्लू नहीं दिया था, डेब्लू मतलब कि कोर्ट किंग नहीं दिया था। सारे एविडेंस फेक थे क्योंकि हीरोइनिया को ना वो लोग कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो कुछ गलत काम ना कर सके। अब वो ऐसा क्यों करते, वो सिर्फ कोर्ट किंग को ही क्यों पकड़ती है क्योंकि गेम के अकॉर्डिंग ना कोर्ट किंग ना हीरोइनिया के साथ होता है। वैश्या और कोर्ट किंग के अंदर काफी ज्यादा दुश्मनी होता है ना, इस कारण कोर्ट किंग हीरोइनिया का साथ देता है और इस कारण अभी उन्हें वैश्या ना काफी गंदी तरीके से पकड़ी जाती है गेम के अंदर। बट रियलिटी में ऐसा थोड़ी ना था, वो सब कुछ तो बदल चुका था। बट अभी कोर्ट किंग ने उसको धोखा दे दिया और ये सारी बातें सुन के ना अपनी हीरोइनिया काफी ज्यादा घबरा जाती है। और साथ ही सिसाइल भी बताने लगता है कि तुमने सभी के ऊपर काफी गलत इल्जाम लगाने की कोशिश किया और इसका सजा तो तुम्हें काफी ज्यादा मिलेगा। रही बात मार्क की, तो मार्क ने भी ना कुछ गलत काम नहीं किया था, वो भी उनके प्लान का ही पार्ट था, मैं इतना आपको बता दूं। और अभी बंदी को जेल में डालने की सजा आ गई थी और वहाँ पे गार्ड भी आ जाता है उसको पकड़ने के लिए। बट अभी हीरोइनिया बिना काफी ज्यादा टूट गई थी और वो कहने लगती है कि मैंने इतना कुछ ट्राई किया है ताकि तुम मेरे पास आ जाओ, बट तुम आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे थे। डेस्टिनी भी यही कहती है कि हीरो हीरोइन के पास जाएगा, हीरोइनिया के पास जाएगा, बट तुम वहाँ पे नहीं आए। मैं जिस भी लोकेशन पे जाती थी जहाँ पे हमें मिलना था वहाँ पे भी तुम नहीं आए करते थे। और जहाँ पे वो लड़की अभी खड़ी है उस जगह पे मुझे खड़ा होना चाहिए था। और सच बताओ तो मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ और तुम इस तरीके से डेस्टिनेशन को नहीं बदल सकते। और सच बताओ तो तुम मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते क्या। और सिसाइल बताने लगता है कि सही बात है, मतलब कि मैं तुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, मैं सिर्फ वैश्या को प्यार करता हूँ और इस कारण मैंने तुझे काफी ज्यादा इग्नोर करने की कोशिश की और मैं केवल उसी इवेंट पे जाया करता था जहाँ पे केवल मुझे वैश्या दिखे ना कि तुम दिखो। और इसी तरीके से बंदा और भी काफी ज्यादा डायलॉग मारता है और ये सारी बातें सुनकर अभी वैश्या ना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, मतलब कि हीरोइनिया। और अगेन कहने लगते हैं कि मैं इस गेम की हीरोइन हूँ तो आखिरकार तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो और आखिरकार तुम विलन के पास कैसे जा सकते हो। और वो उसको यही समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये कैसी
कैसे हो गया? मतलब कि हीरोइन वो थी तो आखिरकार विलन के पास अपना हीरो कैसे जा सकता है? उसने गेम का पैटर्न कब चेंज कर दिया या फिर पैटर्न कब चेंज हो गया, उसको कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में। और सिसाइल बताने लगता है कि हमेशा सिचुएशन उस हिसाब से नहीं होता जिस हिसाब से हमें चाहिए होता है। और हीरोइन कहने लगता है कि मुझे ये बताओ कि आखिरकार उस लड़की में ऐसा क्या है जो कि मुझ में नहीं है, और अगर तुम मुझे किस करते हो तो तुम्हें काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, तुम्हें पावर मिलेगा, बट तुम उस लड़की के पास हो और तुम्हें नहीं पता, बट तुम फ्यूचर में जाके काफी ज्यादा गंदी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाओगे। और लिटरली भाई इस टाइम पे बंदी काफी ज्यादा क्रीपी लग रही थी, मतलब कि हीरोइनिया काफी ज्यादा क्रीपी लग रही थी। और अभी वैश्या जो थी ना वो भी काफी ज्यादा डर गई थी और अपने बंदे को ना हक कर लेती है। और सिसाइल भी ना काफी प्यार से उसको किस करता है और शांत करवाने लगता है। और तभी अचानक से आसमान का शीशा टूट जाता है और वहां से ना एक बर्ड ना अटैक करने लगता है। वो बर्ड मेरे हिसाब से हीरोइनिया करता है, लेकिन अपना कुरो कहाँ पीछे रहने वाला था वो भी आ जाता है और काफी आसानी से बैरियर क्रिएट कर लेता है और उन लोगों को प्रोटेक्ट करता है। और तभी अचानक से एक रोशनी ना वहां से आर पार हो जाता है और वो चीज ना अपने सिसाइल के कान को ना छेद के चला जाता है। और इसके अगले सीन में सिसाइल बेहोश हो जाता है और कहीं और पहुंच जाता है। और सिसाइल को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो कहाँ पे है और उसकी फिजिकल बॉडी महसूस क्यों नहीं हो रही इस टाइम पे। और इसके बाद में पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सिसाइल ना पहली बार वैश्या से मिला था। और पहली बार मिला था तो उसी टाइम पे वैश्या काफी वियर्ड से हरकतें कर रही थी। उन्होंने पहली बार खाना खाया था, एक साथ बैठ के काफी बातें की थी, जहाँ पे वैश्या ने सारी बातें बताई थी। और जब वो पहली बार उससे मिला था ना तभी वो उसको काफी ज्यादा पसंद आ गई थी और उसी टाइम पे उनकी काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। और उसने अपना मोटिव बताया था, मतलब कि वैश्या ने। और अगेन अभी सिसाइल ना उसी लोकेशन पे पहुंच गया था और उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिर क्या चला है, क्या गेम अगेन से रिस्टार्ट हो गया है। और वो ना अपने दस्ताने उतारने की कोशिश करता है और तभी हमें ना उसका हाथ दिखाया जाता है जो कि एकदम लकड़ी का बन चुका था। और ये चीजें देख के बंदा अगेन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि भाई आखिरकार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अभी वैश्या जो होती है ना काफी ज्यादा घबरा जाती है, सिसाइल को उठाने की कोशिश करती है। बाकी सभी लोग भी ना उसकी तरफ काफी स्पीड में दौड़ते हैं, सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा गए थे, यहाँ तक कि हीरोइनिया भी। और अभी अपना सिसाइल का सीन दिखाया जाता है जो कि ना एक डॉल में चेंज होते जा रहा था और उसको ना बातें याद आ रही थी हीरोइनिया की। और वो कहने लगते हैं कि हमारी डेस्टिनी थी, हम बिल्कुल भी अपने आप को यूज नहीं कर सकते, यूज हमें गेम एक तरह से कर रहा है। और सिसाइल को अभी ऐसा लगता है कि शायद उसकी बात एकदम सही थी। कुल मिला के वो लोग ना एक कठपुतली है और अपना इमोशन दिखाने का वहाँ पे कोई भी जगह नहीं था, सब कुछ एकदम जैसा लिखा गया था उसी तरीके से होना चाहिए। और इसके बाद अगेन बंदा पास्ट का सीन को देखने लगता है जहाँ पे अपना सिसाइल जो होता है ना वो अपने बटलर के साथ होता है और इधर उधर की बातें कर रहा था। और तभी वो ना वैश्या के फादर को देखता है जो कि काफी ज्यादा गिड़गिड़ा रहा था और वो ना सिसाइल के डैड से ना दवाई मांग रहा था अपनी वाइफ के लिए ताकि वो अपनी वाइफ की जान बचा सके। और सिसाइल वहाँ पे अपने बटलर से पूछे लगता है कि आखिरकार क्या हुआ यहाँ पे। और वो बताने लगता है कि सिसाइल की मदर की तबीयत ना काफी ज्यादा खराब है, मतलब कि वैश्या की मदर की तबीयत, और ठीक करने के लिए ना उनको एक फ्लावर का पत्ता चाहिए होगा। और जो सिसाइल के फादर होता है ना वो काफी ज्यादा माफी मांगने लगता है मार्कस से और कहते हैं कि मेरे पास वो बिल्कुल भी नहीं है और मैं तुम्हारी अभी कुछ भी मदद नहीं कर सकता। मतलब कि उसके पास पत्ता तो था लेकिन वो दे नहीं सकता था, और अगर वो दे देता है तो काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी, बाकी लोग उसके खिलाफ जा सकते थे या फिर उससे खुश नहीं रहते। और वो बंदा काफी ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा था, काफी ज्यादा गिड़गिड़ा रहा था, अगर ऐसा नहीं करेगा तो शायद उसकी वाइफ की जान भी जा सकती है। लेकिन उसके बाद भी अपने राजा को ना अपनी प्रजा की ज्यादा फिक्र थी, इस कारण वो ऐसा नहीं करता, पत्ता नहीं देता। और अभी मार्कस ना अपने घर पे चला जाता है और कुछ टाइम बाद उसकी वाइफ का भी पत्ता कट हो जाता है। और इसके बाद सिसाइल ना अपने डैड के पास जाता है और उसको सारी बातें कहने लगता है। और डैड कहता है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं अपने प्रजा के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जा सकता। और सिसाइल कहने लगता है कि आपने सही कहा, मैं आपकी सारी बातें समझ पा रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपने ना अपना एक सबसे अच्छा फ्रेंड को खो दिया। और इसके बाद हमें वैश्या की मदर का ना वो दिखाया जाता है जो अंतिम संस्कार होता है, उस टाइप की कुछ चीजें दिखाई जाती है। और अभी सिसाइल जो होता है ना वैश्या से मिलने के लिए जाता है और उसको कहने लगता है कि अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होना तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हारी हमेशा मदद करने की कोशिश करूंगा। और ये कह के बंदा वहां से चला जाता है और मार्कस कहने लगता है कि ये सब कुछ इसी के फादर के कारण हुआ है। और वो ना अपनी बेटी को अभी सिखाने लगता है कि तुम्हें ना महारानी बनना होगा और तुम महारानी बन के इनसे बदला ले सकती हो और सब काम करवा सकती हो जो कि तुम्हें करवाना होगा। अगेन हमें सिसाइल का सीन दिखाया जाता है और अभी उसका पैर बिना डॉल का बनते जा रहा था और बंदा सोच रहा था कि मैं काफी ज्यादा कोशिश किया ताकि मैं फ्यूचर को बदल सकूं, बट मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर ना पहले की तरह बनते जा रहा है। और इसके बाद बंदा अगेन बताने लगता है कि मुझे नहीं पता कि फादर के मन में उस टाइम पे क्या चल रहा था, लेकिन मैंने कुछ भी वहां पे कहने की कोशिश की और सेम उसी तरीके से मैं वैश्या के पास गया और मुझे नहीं पता कि मुझे वहां पे भी क्या कहना चाहिए था, तो मैंने अपना उदास सा चेहरा बना के उससे बात करने की कोशिश की। और अभी हमें मेड का सीन दिखाया जाता है जो कि वैश्या को रेडी करने की कोशिश कर रही थी और वैश्या कहने लगता है कि तुमने कितना ज्यादा बेकार मुझे रेडी किया है और तुम चाहती हो कि राजा मुझे देखते ही मना कर दे, और अगर तुमने अच्छी तरीके से तैयार नहीं किया तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। और अभी वैश्या जो होती है ना वो अपने डैड के गले लग के ना काफी ज्यादा रोने लगती है और कहते हैं कि मेड ना मुझे एम्बैरसिंग फील करवाने की कोशिश कर रही है। और ये सुनकर डैड भी ना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और मेड को ना तुरंत के तुरंत काम से निकाल देते हैं। और मेड भी ना काफी रोते हुए वहां से जाने लगती है और सिसाइल उसको रास्ते में दिखता है, वो उससे पूछने की कोशिश करता है कि तुम्हें क्या हुआ, बट वो वहाँ पे कुछ नहीं कहती और चुपचाप वहां से चली जाती है। और अभी सिसाइल जो होता है ना वैश्या के पास जाता है और उससे पूछे लगता है कि तुम्हें क्या हुआ, और वैश्या बताने लगता है कि वो मेड ना मुझे
परेशान करने की कोशिश कर रही थी तो मैंने उसको काम से निकाल दिया। और अभी डैड और बेटी ना दोनों काफी प्यारे से स्माइल करने की कोशिश कर रहे थे और सिसाइल को ना काफी अच्छी तरीके से पता चल जाता है कि वो ना फेक स्माइल करने की कोशिश कर रहा है। और अभी लड़की ना काफी अच्छी तरीके से बात करने की कोशिश करती है अपने सिसाइल से। बंदी बताने लगता है कि मैं पहली बार इस टाइप के इतने बड़े इवेंट में जा रही हूँ और सच बताओ तो मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है। और सिसाइल कहने लगता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें वहाँ पे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूंगा। और तभी अचानक से सिसाइल के सामने ना एक छोटा सा बच्चा आ जाता है और वो कहने लगता है कि मुझे माफ करना बट मैं तुम्हें खुश करने की कोशिश करूंगा। और इसके बाद अगेन हमें सिसाइल की वही पास्ट का सीन दिखाया जाता है और बंदा ना काम कर रहा था और इसके बाद वो ना अपने बटलर के साथ ना ऐसे राउंड लगाने के लिए जाने लगता है। और तभी उसको हीरोइनिया दिखाई जाती है जो कि अपने बर्ड के साथ ना काफी ज्यादा एंजॉय करने की कोशिश कर रही थी। और वो लड़की ना काफी खुश होकर ना अपने बर्ड के साथ खेल रही थी और ये चीज देख के सिसाइल काफी खुश हो जाता है और सोचता है कि मैंने कभी भी किसी लड़की को ना इतना खुले दिल से खेलते हुए नहीं देखा, एक पक्षी के साथ या फिर एक जानवर के साथ। और तभी सिसाइल उससे पूछने लगता है कि क्या तुम न्यू एडमिशन हो। और वो बताने लगता है कि आपने सही कहा, मैं गाँव से यहाँ पे आई हूँ तो मुझे नहीं पता कि यहाँ पे किस तरीके से क्या चीजें किया जाता है। और ये सुनकर ना सिसाइल को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद सिसाइल ना वेलकम के तौर पे ना उसको एक फ्लावर देता है और कहने लगता है कि इस एकेडमी में तुम्हें काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। और ये सुनकर ना हीरोइनिया को भी काफी अच्छा लगता है और इसके बाद सिसाइल वहां से चला जाता है। और अभी बटलर कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा रोमांच तो आ रहा है। और सिसाइल कहने लगता है कि तुमने सही कहा, ये लड़की जिस टाइप के सेम उसी तरीके से अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रही है, ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं कर रही। और अभी सिसाइल ना काम कर रहा था और तभी उसका बटलर कहने लगता है कि अभी हमें थोड़ा घूमना चाहिए, आपने काफी टाइम से काम कर लिया है। और वो लोग ना रोज गार्डन घूमने के लिए जाते हैं जहाँ पे काफी ज्यादा फ्लावर्स लगे हुए थे और वहाँ पे ना नौकर भी काम कर रहे थे अच्छी तरीके से। सिसाइल को ना वो सभी फ्लावर्स देखने में ना काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। और इसके बाद तभी पेड़ के नीचे ना उसको हीरोइनिया दिखाई जाती है जो कि सो रखी थी और वो उसके पास जाता है, उसको उठाता है और कहने लगता है कि आपको ना इस तरीके से यहाँ पे नहीं सोना चाहिए। और तभी हीरोइनिया की ना आंखें खुल जाती है और वो ना काफी शर्माते हुए कहने लगता है कि मुझे इस जगह पे ना काफी अच्छा लग रहा था, इस कारण मैं यहीं पे सो गई और मुझे माफ करना। और सिसाइल बताने लगता है कि आप ना सच में काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी इस जगह पे सोते वक्त। और ये सब कुछ सुन के ना हीरोइनिया को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो पूछे लगता है कि वैसे आपका नाम क्या है। और वो ना सिसाइल नाम बताता है। और तभी हीरोइनिया कहने लगता है कि यहाँ के राजा जो है ना उनके भी बेटे का यही नाम है और सच बताओ तो आप काफी लकी हो कि आपका नाम उनके ऊपर है। और तभी सिसाइल कहने लगता है कि वो लड़का मैं ही हूँ। और ये सुनकर हीरोइनिया ना काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, काफी डरते हुए ना उससे काफी ज्यादा माफी मांगने लगती है और कहते हैं कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, प्लीज आप मुझे माफ कर दिए। और सिसाइल कहने लगता है कि तुम्हें माफी मांगने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और अगर तुम्हें इस गार्डन में घूमने का मन करे तो तुम घूम सकती हो। और वो लोग ना इसी तरीके से काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे और वैश्या जो होती है ना पीछे से इन दोनों को देख रही थी। और सच बताओ तो बंदे इस टाइम पे काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी वो देख के। और अगले सीन में वैश्या जो होती है ना वो हीरोइनिया को पीटने की कोशिश कर रही थी और काफी ज्यादा धमकी देने लगती है कि तुम्हें ना सिसाइल से दूर रहना है। और फनी बात तो ये था कि सिसाइल ने वो सारी चीजें देख रहा था और अपने बटलर को बता देता है कि तुम्हें पता है ना क्या तुम्हें क्या करना है। और वो कहने लगता है कि मास्टर आप फिक्र मत करिए, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। और अगले सीन में ना सिसाइल के पास ना हीरोइनिया आई होती है और कहने लगते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। और सिसाइल बताने लगता है कि अभी हमारी ग्रेजुएशन सेरेमनी आने वाली है, मतलब कि उसने ना हीरोइनिया को एक काफी कमाल का ड्रेस दिया था ताकि वो ना उस सेरेमनी में पहन के आ सके। और हीरोइनिया बताने लगता है कि वो इस टाइप के पार्टी में ना आज तक कभी भी नहीं गई। और सिसाइल कहने लगता है कि फिर भी तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ। और इसके बाद हीरोइनिया जो होती है ना वो अपना प्यार कन्फेस करती है और सिसाइल जो होता है ना उसको एक्सेप्ट करता है। और इसके बाद दोनों ना एक दूसरे को हक कर लेते हैं और कहने लगता है बंदा कि सच बताओ तो मुझे इस टाइम पे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और मुझे ना इतना अच्छा फील ना आज तक कभी भी नहीं हुआ। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इंटरेस्ट का जरिया मुझे मिल चुका है और अभी मैं कभी भी इसको अपने से दूर नहीं जाने दूंगा, इसको कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और अभी फाइनली ग्रेजुएशन सेरेमनी का भी दिन आ जाता है और सबसे पहले तो नया प्रेसिडेंट तक कोर्ट किंग को ही बनाता है। अगला प्रेसिडेंट भी ना कोर्ट किंग ही होता है, मतलब कि गेम के अकॉर्डिंग भी कोर्ट किंग ही अगला प्रेसिडेंट बनने वाला था। और इसके बाद वो बताने लगता है कि मुझे ना आप सभी को काफी इंपॉर्टेंट बात बताना है। और वो सबसे पहले हीरोइनिया को ना स्टेज के ऊपर बुलाता है और हीरोइनिया जैसे वहाँ पे आते हैं ना तो वो वैश्या के बारे में ना सारी चीजें बताने लगती है कि आखिरकार वैश्या उसको किस किस तरीके से परेशान करने की कोशिश करती है या फिर वो कितनी ज्यादा इविल लड़की है। और वैश्या कहने लगता है कि इस चीज को लेकर आखिरकार तुम्हारे पास प्रूफ क्या है। और सिसाइल कहने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रूफ मेरे पास है। और वो ना सारे प्रूफ दिखाने लगता है। और एक बार आप लोग वैश्या को देखो, मतलब कि लिटरली भाई क्या लग रही थी। और सच बताओ तो विलन ही ठीक है, मतलब कि हीरोइन बनने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कि क्यूट नहीं लग रही थी जिस टाइप की हीरोइनिया क्यूट लगती है, मतलब कि वैश्या क्यूट लगती है वो बोल रहा हूँ मैं आपको। और इसके बाद फाइनली बंदा वहाँ पे कन्फेस करता है कि वो ना अभी हीरोइनिया के साथ शादी करने वाला है। और वैश्या भी कहने लगता है कि तुम इस टाइप की हरकतें नहीं कर सकते क्योंकि रैंक में भी ना काफी ज्यादा अप थे और वो ना काफी ज्यादा अच्छा बनने की भी एक्टिंग कर रही थी। और सिसाइल कहने लगता है कि तुम ना ये सारी ट्रिक ना मेरे पर तो बिल्कुल भी मत खेलो। और इसके बाद वो ना उसके डैड के सभी क्राइम्स के बारे में वहाँ पे बताने लगता है और उसके डैड को ना इसके बाद जेल में डाल दिया जाता है। और इसके बाद जो उनका राजशाही वाला गद्दा था ना वो भी छिन जाता है। और अभी वैश्या कोई नोबल परिवार से भी नहीं थी तो इस कारण अभी वो कैसे शादी कर सकती थी अपने सिसाइल के साथ। और इसी तरीके से और भी वहाँ पे थोड़े बहुत में मूवमेंट दिखाए जाते हैं। और इसके बाद बंदा अगेन वहीं पे आ
जाता है और इसके बाद वहाँ पे ना एक आवाज आने लगता है कि आखिरकार तुम गेम को क्यों चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें हीरोइनिया के पास जाना चाहिए क्योंकि वो तुम्हें काफी ज्यादा खुश रखने का पोटेंशियल रखती है, तो आखिरकार तुम उसे क्यों नहीं चूज कर रहे। और ये पापा ना एक तरह से हीरोइनिया का ही था, वो ना अपना हैप्पी मोमेंट वहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार वो हीरोइनिया के साथ रहता तो उसके साथ कैसा लाइफ जा सकता था, ये सारी चीजें उसको दिखाने की कोशिश कर रही थी। और वो मुझे ये भी हमेशा बताया करती थी कि वो तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती है और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें उसी को चूज करना चाहिए। उसे सैली बताने लगता है कि प्यार ना हमेशा दिल से किया जाता है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं हीरोइनिया को ना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, मैं वैश्या को ज्यादा पसंद करता हूँ और जिस तरीके की उसकी हरकतें है ना, तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी उसे पसंद कर पाऊंगा। और वो आवाज भी कहने लगता है कि अच्छा ठीक है, तुमने अभी डिसाइड कर लिया तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते। और वो जो स्पिरिट होता है ना, वो इसके बाद गायब होने लगती है और कहते हैं कि मैं ना हमेशा हीरोइनिया के साथ रहूंगा, तुम इसके बारे में उसको बता देना। और अभी सब कुछ ना एकदम ठीक होने लगता है धीरे धीरे। और मैं अभी आपको बता दूं, ये जो इतने टाइम से ड्रामा चल रहा था ना, ये सब कुछ ना उसका बर्ड करने की कोशिश कर रहा था हीरोइनिया का बर्ड, और हीरोइनिया का बर्ड ना उसको काफी पसंद करता था, उसका स्पिरिट उसे काफी पसंद करता था। और अभी बंदा धीरे धीरे ना अपनी आंखें खोलने लगता है और तभी अचानक से ना उसको एक आवाज सुनाई देता है और हमें पता नहीं लगता है कि आखिरकार वो आवाज किस चीज का था। और ये एपिसोड इसी के साथ यहाँ पे खत्म हो जाता है। और रही बात आवाज की, तो वो तो अभी हमें अगले पार्ट में पता लगेगा। और अगला पार्ट जो होने वाला है ना, वो इस सीरीज का एक आखिरी पार्ट होने वाला है जिसके अंदर ये पूरा सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा। और अभी काफी ज्यादा नए एनिमेज आए, तो वो भी ना मैं इसके ऊपर कवर करने की कोशिश करूंगा। और आप लोग जो भी एनिमे भजन या फिर फील एक्सप्लेनर के ऑडियंस हो ना, तो आप लोग इस चैनल पे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कौन कौन से वीडियो चाहिए। मतलब कि सच बताओ तो उन सभी चैनल पे ना पॉसिबल नहीं है कि जो भी आपका डिमांड मैं पूरा कर सकूं, लेकिन मैं इस चैनल पे पूरा सकता हूं। अगर आपको पुराने एनिमे भी चाहिए तो मैं कंप्लीट कर सकता हूं। 12 एनिमे हुआ तो मैं 2 से 3 वीडियो के अंदर कवर कर दूंगा, या फिर ज्यादा से ज्यादा 4 वीडियो में। 24 एनिमे का हुआ तो 5 से 6 वीडियो या फिर 7 वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। तो इस चैनल पे ना हम बड़ी बड़ी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग इस चैनल पे ना अच्छी तरीके से कमेंट कर देना, मैं उसको पॉसिबली लाने की कोशिश करूंगा और आप सभी को सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा। तो आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।